तो पिछले एपिसोड में देखा था जैसे बुढ़े को पता चलता है कि गैदरिंग के अंदर एक से बढ़कर एक लड़की आने वाली है, भाई एकदम तैयार हो जाता है। उसको याद आता है क्यों ना हमारे मेन कैरेक्टर को भी गैदरिंग में बुला लूं, तो फटाक से निकल जाता है। ये लोग भी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, वो भी कहता रुको यार आधे घंटे में आ जाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई उसको मैडम जी ने पहले से गैदरिंग में बुलाया था, तो वो तो बैठ के अपना काम कर रहा था, पिल वगैरह बना रहा था। और कहता हूँ ये मैंने पिल बना लिया और ये पिल पिछले पिल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ये वाला मैडम जी को दूंगा तो खुश हो जाएगी। उतने में बुढ़ा घर के बाहर आ जाता है और कहता है सीनियर सुनो ना, एक इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको कुछ बताना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का दिमाग का दही हो जाता है कि अरे यार मैं शांति से जीना चाहता हूँ, लेकिन हर 2-4 दिन में बुढ़ा आकर डिस्टर्ब कर देता है। यार इसको बहाना बना के भगा देता हूँ। सुनो मैं सर्कुलेशन के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता, और बाहर आ गया तो तुम्हारी मार लूंगा तेल लगाकर। बुढ़ा डर जाता है कि ओ माय गॉड बाहर आएंगे तो मार लेंगे मेरी, वो भी तेल लगाकर, कहीं सांडे का तेल ना लगा ले। बड़ा दर्द होता है। एक सेकंड, मुझे कैसे मालूम, ओ फक यार नहीं मुझे नहीं मालूम, अरे सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बाय बाय। और डर के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ठाएंगे चल गया। साला बड़ा बहुत दिमाग का दही यहाँ पे कर देता है। मुझे अपना कल्टीवेशन में प्लस अपने पिल बनाने पे ध्यान देना चाहिए, तो वो उसी में ध्यान देने लगता है। और यह सब का रिएक्शन के चक्कर में वो जो बक्सा पड़ा हुआ था ना, जिसको मास्टर ने ओपन करने से मना किया था, उसमें कुछ महसूस होता है, जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है। वो कहता है एक सेकंड, बक्सा, ये बक्से से कुछ हो रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे बक्से के पास जाता है ना, और बड़े बड़े ऐसे रिएक्शन होने लगते हैं। सबका सब पूरा सामान हिया हुआ गिरने लगता है, उछलने लगता है, पूरा जमीन कांपने लगता है, भूकंप आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ बक्से तेरी बहन का शांत हो जा। शांत होने के बदले और वो बड़ा बड़ा रिएक्शन देता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में दर्द होने लगता है। उसको फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं अपने बचपन के दिनों के, ऐसा हुआ था, ऐसा मैं फंस गया, ओ माय गॉड ये सब चल के आ रहा है, मुझे ये सारी चीजें का फ्लैशबैक यहाँ पे क्यों आ रहा है। सील हो जा 3-4 तलिस्मैन लगाकर बक्से को और सील कर देता है। और कहता बाप रे, तभी तो मास्टर ने मना किया था कि बक्सा ओपन यहाँ पे ना करना, वरना हालत ही खराब हो जाएगी। बाय द वे है क्या इस बक्से के अंदर? बड़ी डेंजरस चीज़ है। जैसे गैदरिंग में जाऊंगा ना तो लेके जाऊंगा, और जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं ना उनसे पूछूंगा इस बक्से के बारे में। हाँ वो लोग सीनियर लोग हैं ना तो शायद उनको मालूम होगा। अब आते भाई वही कुत्ते की ओर। कुत्ता भी बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे था कि आज गैदरिंग होने वाला है और मैं गैदरिंग का सबसे बेस्ट मेहमान यहाँ पर हूँ। अरे सबको दिखा दूंगा कि आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द गब 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 गब। और ये वाला लड़का वही जिसको लड़की नहीं मिलती, इसने भी अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर ली थी और कहता सुन रहे हो बीडू लोग, एक गैदरिंग होने वाली है, द गैदरिंग ऑफ इमोर्टल सेट है, जहाँ पे सेट के लोग आने वाले हैं। अरे बस बकवास है। तो बाकी सब भी कहता है यार ये तो आजकल के लौंडा लौंडिया लोगों ने कर लिया होगा, क्यों फर्क पहनता है, हमारा काम है डेमन और शैतान को मारना, हम तो उन्हीं को मारेंगे ना। दूसरा भी कहता यस यार तुमने सही बोला, लेकिन यार जाने को एक बार गैदरिंग में भी जा सकते हैं, वहां पे सुंदर सुंदर लड़की आएंगी, एक ना एक लड़की आपके लिए ला दूंगा। वो भी कहता साले मुझे लड़की चाहिए तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुमको ढूंढवाने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात मैंने तुम लोग को क्यों बुलाया, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ, आने में टाइम लगेगा, और जब तक मैं ना आऊँ तो मेरे बदले सारा काम देख लेना। तो बाकी बंदे भी कहते या देख लेंगे, लेकिन ये जो गैदरिंग यार बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ लग रहा है, जाने का मौका दो ना। वो भी कहता मैंने बोला ना नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अबे गैदरिंग वैदरिंग में तुमको क्या करना है, नाइट वॉचमैन है हम लोग, डेमन को मारो, शैतान को मारो, दुनिया बचाओ, यही हमारा काम है। मजे करना, गैदरिंग में जाना, लड़की छेड़ना, लड़की पटाना, नो ये सब हमारा काम नहीं है और ये हम कभी भी नहीं करेंगे। एंड दैट्स माय फकिंग ऑर्डर। वो लोग भी कहते हैं हाँ बस फकिंग ऑर्डर ही कर सकते हो, फक तो कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको कभी मिलती भी नहीं। वो भी कहता तुम्हारी बहन की। अब आते भाई 2 दिन बाद गैदरिंग के दिनों में, जहाँ पे सारे लाइव स्ट्रीम करने वाले आए थे। एक बंदा भी कहता है हेलो गाइस स्वागत है आपका फिर से मेरे लाइव स्ट्रीम के अंदर, मैं इस गैदरिंग में आ चुका हूँ और ये देखो गैदरिंग का एरिया कितना कमाल का लग रहा है बहुत पैसा है मेरे पास। दूसरे बंदे से पूछा जाता है कि हेलो भाई तुम ही हो ना ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन ऑर्गेनाइजर जिसने ऑर्गेनाइज किया है? हाँ तो डॉगी का मालिक था। वो भी कहता जी हाँ कैले मेरा नाम है और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे किया है। लड़की लोग भी आई थी, वो लड़की के पीछे तो ऑडियंस पागल। तो वो भी कहता माय गॉड लड़की आ गई, ओ कैले भाड़ में जा, लड़की देखेंगी मेरी ऑडियंस, सारी ऑडियंस ठरकी है। हमारा जो टकला था, टकले के पास भी खबर आती है कि 132 लोग चाइना से गायब हो चुके हैं। तो बॉडीगार्ड भी कहता यस 132 में से 32 तो अपने शहर के हैं। टकला भी कहता व्हाट यार इतने सारे लोग गायब कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा गहरी साजिश है, पता करो यार, हो सकता है इसके पीछे कोई काला साया या कोई शैतानी साया या किसी डेमन का हाथ हो। बॉडीगार्ड भी कहता है यार काम तो आपको करना चाहिए, लेकिन काम मुझसे करवा रहे हो, कर लूंगा। वापस गैदरिंग में आते हैं, एक से बढ़कर एक आदमी आता है, जॉनी सिंस आता है। ऑडियंस भी कहती देखो जॉनी सिंस आ गया, जॉनी सिंस आ गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप भी आता है, वो भी कहता है हम
तुमसे 3 गुना ज़्यादा लोग ऑन लेगा। और उसी में एक बूढ़ा आदमी भी आता है, वो भी कहता और भाई तू भी आ गया, तो दूसरा भी कहता या अबे गैदरिंग में छोटे बड़े मोटे नाटे बड़ा छोटा सब यहाँ पे आ रहे यार, तो मैं क्यों ना आ जाऊँ। हमने सुना हम जैसे गरीबों को रहने के लिए बड़ा घर मिलेगा, चिकन लॉलीपॉप खाने में मिलेगा। दूसरा भी कहता है क्या बात करा, सच्ची में मुझे भी मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं या तेनू भी मिलेगा। अंदर नौकरानी आती है और कहती हो आप हमारे मेहमान हैं क्या, आइए आइए आपका स्वागत है। तो अंदर स्वागत करने का भी पूरा ग्रैंड पूरा सजाया हुआ था। इनकी फटके चार हो जाती है कि साला अभी तक तो इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो बस नॉर्मल ही है, इसी में इतना ये लोग बवाल मचाए जा रहे हैं। मेन इवेंट पे तो सबकी फाड़ के रख देंगे। और हमारी जो लड़की है ना वो भी देखती ओ माय गॉड यार, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं, थोड़ी बहुत मेरी फट यहाँ पे रही है। मैनेजर भी कहता रहे क्या फटवाने की जरूरत है, काइले ने काम बढ़िया किया, जैसा उसने बोला वैसा अरेंज किया। और आप बस एक बार लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दो, आपके पीछे पूरी दुनिया पागल, सब आप ही का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे देखेंगे। वाह यार। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी हमारी इस इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहती है, अंबानी जी भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, पूरा जियो कंपनी हमारे नाम करना चाहते हैं। ओ माय गॉड यार, एक सेकंड, वो तो भाई अपना सब कुछ हमारे नाम करना चाहते हैं। तो डॉगी भी कहता क्या करें, तुम सबकी नैया एक बार में डूब जाएगी, एक बार मेरे सामने आ गया तो और सबको हाई हेलो बोल दिया तो अबे मेरे नाम पे लोग मुट्ठी मारेंगे। क्या हुआ बे, घूर घूर के क्या देखे जा रहा है, तेरा बुढ़ा मास्टर किधर है। तो डिसाइपल भी कहता हो मेरे बुढ़े मास्टर क्या, अरे वो कुछ तैयारी करने गए, वो कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं। अब एक बड़ा करने वाला था अपना नुन्नू, लड़कियों के बीच में बैठा था, लड़की छेड़ रहा था और कहता आओ मैं तुम्हारा फ्यूचर देख के पता लगा सकता हूँ। लड़कियां भी कहती हैं सच्ची में, मेरा देख के बताओ ना। और बुढ़ा बड़ा एक्साइटेड किया है हाय, इसे कहते हैं बुढ़ापे का फायदा, सबको छूंगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब तो छुआने के लिए आ रही है। और ये सब अपनी लड़की भी देखती है और कहती है कि फर्क पैदा भाई दबे हमारा मेन कट्टर ल्यू मोन साला वो अभी तक क्यों नहीं आया। हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है नया नया कपड़ा पहनकर जो मार्केट से लिया था। अरे गैदरिंग में आ रहा हूँ तो पुराना कपड़ा थोड़ी ना चलेगा, नया कपड़ा लेना चाहिए ना। उतने में मैसेज आता है मैडम जी का कि आ जाओ, तुम्हारे लिए स्पेशल बॉडीगार्ड मैंने रखा है, मेरे पास पहुँचा देगा। तो ये भी कहता है अच्छा मुझे पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई स्पेशल बॉडीगार्ड है। तो ये पीछे के रास्ते से जाता है। बॉडीगार्ड भी कहता है तू कौन है बे, हमारा मेन कट्टा भी कहता है ल्यूमो, वो भी कहता है मिस्टर ल्यूमो या आइए ना, मैडम जी ने स्पेशली आपको ले जाने को बोला है। तो हमारा मेन कट्टा साथ में जाता है। हिला हुआ था क्यों माई गॉड, क्या जगह है, क्या बात है। ज्यादातर लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनमें से कोई कल्टीवेटर लग नहीं रहा। ओ यानी कल्टीवेटर्स लोग बड़े स्पेशल है, ऊपर ऊपर से नॉर्मल लोग को लाके रख दिया और खुद ही अंदर बैठे होंगे सीरियस सीरियस, वेरी सीरियस एंड वेरी डेंजरस। ओ सुनते ही मेरी फटी यहाँ पे गई। तो मुझे भी अपनी पावर छुपा लेनी चाहिए, मैं भी उनकी तरह हाई प्रोफाइल नहीं हो सकता, लो प्रोफाइल ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल 2 लोग थे और ये 2 लोग है ना उस कुत्ते के लिए प्लस हमारी मैडम जी के लिए आए हुए थे। और ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, ये लोग कोई शैतान लोग थे और बड़े शैतानी टेक्निक यूज करके वहां से गायब हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कुत्ता और मैडम जी स्टेज पर आएगी ना वैसे किडनैप करने का या मारने का प्लान था। और दूसरी ओर मैडम जी के कमरे में हमारा मेन कट्टा पहुंच जाता है। मैनेजर देख के तो एकदम शर्माने लगती है। नौकर भी कहता आपने बोला था ना मैं लेकर आ गया। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड सच्ची में तुम ही हो क्या। वाह यार, ऑनलाइन जब देखती थी तब हैंडसम लगता था और जब ऑफलाइन यहाँ पे देख रही हूँ तो और भी ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी सेम सोचता है कि वाह यार मैडम जी कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है, बड़े सेट की बड़ी मैडम जी है, सुंदर तो होगी ना। उतने में डॉगी पूछ लेता कौन है भैया। तो डिसाइपल भी कहता रही ये बड़े कमाल के बंदे, मेहमान है मेहमान। और हमारे मेन कट्टे को तभी स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है उसी डिसाइपल के अंदर से, यानी ये डिसाइपल वाकई में कल्टीवेटर है जो कि सच है। और डॉगी अब वो भी स्पेशल बन चुका है तो डॉगी के अंदर से भी महसूस होता है। हमारा मेन कट्टा को लगता है माय गॉड डॉगी के अंदर से इतना स्पेशल पावर, ऊपर से डॉगी इंसान की तरह बर्ताव कर रहा है। ये दुनिया तो बड़ी खास है भाई, ये दुनिया में डॉगी लोग भी स्पेशल होते हैं। और दूसरी ओर डॉगी वो पूरा चौंक जाता है। तो डिसाइपल भी कहता क्या हुआ भाई चौक क्यों रहा है। वो भी कहता चौकू नहीं तो क्या करूं, मुझे इस एरिया में अचानक से अलग ही लेवल का ऑरा महसूस हुआ। इधर मैडम जी भी कहती ओके ठीक है तुम लोग पार्टी वार्टी एंजॉय करो, मैं भाई साहब के साथ अभी 2 मिनट में आई। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर कमरे में अकेले चल जाती है। लड़की भी कहती है हाँ मैडम जी हाथ से गई, मिल गया उनको नया बॉयफ्रेंड है, मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगी। और डॉगी यहाँ पे सूंघने लगता है जोर जोर से। मैनेजर भी कहती कुत्ते के बच्चे क्या सूंघ रहा है। वो भी कहता तुम जैसी नल्ली लड़कियां क्या समझोगी, यहाँ पे कमाल का बंदा आया था। ये भी कहती नल्ली, अबे नल्ली होगी तेरी माँ, मुझे नल्ली मत बोल। ये पीछे से डिसाइपल डाउट में आ जाता कि यार मेरे मास्टर की बॉडी से स्पिरिचुअल पावर महसूस हुआ होगा, वो भी हाई लेवल के। बुड्ढा भी कहता तुम्हारा मास्टर हाई लेवल का नहीं ठरकी लेवल का है, उसका नहीं यार मुझे किसी और का महसूस हुआ। और एक सेकंड अब वो अचानक से गायब भी हो गया। तो मैडम जी लात मार के निकालती कुत्ते तू भी गायब हो जा। अब आते भाई हमारे मेन कट्टर की ओर
और लड़की की ओर दोनों अकेले में थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ लेके जा रही हो, हाथ तो छोड़ो मेरा। वो भी शर्मा जाती हो, कहती हो माई गॉड ये क्या हो गया। हमारे मेन कट्टा को डर लगता है फक यार कहीं गुस्से के मारे मुझे पेल ना दे। और बाय द वे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाथ पकड़ लिया इन्होंने मेरा, हाथ पकड़ लिया रे, हाथ पकड़ लिया रे। ना ना मुझे ज़्यादा जोश में नहीं आना, मुझे नॉर्मल यहाँ पे बनना है, लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है। हेलो मैडम जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, आपको जैसी कमाल की बंदी ने बुला लिया तो बड़ा सही लगा। लड़की को लगता है कि अरे यार अब तो रियल एक्टिंग कर सकता है, रियल नाम बता सकता है, लेकिन अभी भी कल्टीवेटर बनने की एक्टिंग किया जा रहा है। इसकी एक्टिंग कितनी रियल है, जैसे कि सचमुच के कल्टीवेटर है। तो मुझे भी एक्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। मुस्कुराने लगती है और हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता क्या हुआ, ये मुस्कुराए कह रही है। यह लड़कियों को भी समझना काफ़ी मुश्किल है। लड़की भी कहती है ओके ठीक है, सॉरी जो भी पहले बदतमीजी हो गई थी, आओ बैठो सीट पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। अब उन्हीं सारे बंदों में से 2 बंदे और आए हुए थे। याद है ना हमारे मेन कट्टा ने ऑनलाइन पील बाई किया था एक बुढ़े द्वारा, वो बुढ़ा भी आया हुआ था और याद है ना उसकी आईडी बैन हो चुकी थी। तो दूसरा बंदा भी कहता क्या हुआ यार तुम्हारी आईडी दिखती नहीं है, बैन हो गया है क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, किसी बंदे ने मेरी आईडी को रिपोर्ट मारा और मेरी आईडी बैन कर दी। ये लोग भी कहता क्यों यार कैसे। वो भी कहता यार एक बंदा था जिसने पहले मैसेज भेजा कि भाईजान मुझे आपकी भट्टी दे दो। तो मैंने उसको भट्टी बेच दिया, 50 रुपए का भट्टी मैंने 500 में बेचा, मुझे फायदा मिला। फिर सोचा क्यों ना बाकी लोग को पागल बनाऊं, सबको नकली नकली पील यहाँ पे बेचूं, लेकिन अगले सेकंड मेरी आईडी बैन हो गई। ये लोग कहते ले 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 किसने किया होगा। वो भी कहता उसी लौंडे ने किया होगा, पहले मुझे से मेरी भट्टी बाई कर ली ताकि मैं पील ना बना पाऊं, और बाद में मेरा आईडी भी ब्लॉक कर दिया ताकि बन भी जाए तो मैं बेच यहाँ पे ना सकूं। अगर वो लौंडा एक बार कहीं भी दिख गया ना, उस लौंडे को मारूंगा, नंगा कर करके मारूंगा, समझ रहा है क्या कुत्ते के बच्चे। वो भी कहता लेकिन मुझे क्यों गाली दिए जा रहे हो। उतने में अचानक से हमारा मेकअप और मैडम जी आ जाते हैं। सुंदर की जोड़ी लग रही थी, लड़का लड़के देख के सब पागल। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है तुम बैठो, 2 मिनट में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा बैठ जाता है, वो भी कहती ठीक है मैं 2 मिनट में आई। हमारा मेन कट्टा तो खुश हुआ पड़ा था कि आए है मैडम जी मेरे बारे में कितना परवाह कर रही है, मैडम जी की नाम की आज मुट्ठी मार लूंगा। उतने में दूसरी लड़की आने लगती है और कहती है एक सेकंड तुम वही हो ना यार जो मैडम जी के साथ कोलैब करते रहते हो, कल्टीवेशन का नाटक करते हो। बाकी लड़कियां भी आने लगती हैं और कहती तुम ही हो क्या, या ये ऑनलाइन देखा था, उस समय तो बेकार लगते थे, आई मीन हैंडसम लगते थे, रियल में तो और हैंडसम लग रहे हैं। और बुढ़ा बेचारा अकेला, बुढ़ा भी लाइक एक सेकंड अबे लड़कियां कहाँ जा रही हो। तभी हमारे मेन कट्टा का चेहरा देख लेता है और पहचान जाता है कि एक सेकंड अबे तो वही कमाल के कल्टीवेटर मास्टर है ना जो माउंटेन पे रहते हैं काली पहाड़ी पर, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मम्मी रे मुझे तो डर यहाँ पे लग रहा है। और वो जो कमीना था वही जिससे हमारे मेन कट्टा ने भट्टी बाई की थी, वो भी देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड ये तो वही है जिसने मेरे से भट्टी बाई की और मेरा अकाउंट यहाँ पे रिपोर्ट मार दिया होगा। सुन तेरी बहन की ऐसी की तैसी। ये लोग भी कहते हैं क्या हुआ, कौन गाली दे रहा है फैमिली फ्रेंडली वीडियो में, तुम्हें मालूम नहीं है क्या गाली गलौच यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो भी कहता मैं गाली दूंगा, सबको गाली दूंगा, साले तू कमीने नकली पीली यहाँ पे बेचता है, मेनू पागल बनाता है। और हमारा मेन कट्टा भी देख के पहचान जाता है कि ये तो वही बुढ़ा है जिनसे मैंने भट्टी बाई की थी, लेकिन ये ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं कि मैं नकली पील बेचता हूँ, मैं तो असली बेचता हूँ ना। ओ शिट समझ गया, इनका भट्टी शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था और मैं उतना हाई लेवल का पील बना नहीं पा रहा, उसके चक्कर में शायद इनको लगता है कि मैं नकली बना रहा हूँ। ओ माय गॉड कैसे महान लोगों से मैंने पंगा ले लिया। इधर लड़कियां चिल्लाने लगती साले एक तो शक्ल से तू चोर और चुक्का ठगी पता नहीं क्या क्या लगता है, और उल्टा हमारे बाबू पर इल्जाम लगाया जा रहा है तू होगा कमीना, तू बेचता होगा नकली पील, चल बुड्ढे निकल जाए यहाँ से निकल। वो भी कहता मैं नहीं निकलूंगा, तुम लड़कियां बेकार हो। लड़कियां भी कहते तू ठरकी होगा। बाकी ऑडियंस भी कहती वाह यार वाटा बैटल है। अब वो बुढ़ा ठान लेता है कि वो लड़कियां फक ऑफ। तभी हमारा मेन कट्टा माइंड टू माइंड कहता है शांत हो जाओ भैया जी। वो भी कहता है एक सेकंड कौन है बे, कौन बोला। हमारा मेन कट्टा फिर माइंड टू माइंड कहता है भैया जी शांत हो जाओ ना, प्यार से बातचीत कर लेते हैं यार, जो होना था वो हो चुका है, गैदरिंग है, बड़े बड़े लोग आए, सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हो। बुड्ढा भी कहता देखा लौंडा क्या कह रहा है, फट गई साले की, अबे तमाशा ना करने को बोल रहा है। लड़कियां भी कहती हैं अबे साले इसने कब बोला, हम सब यहीं पर है, हम सबके 2-2 काने, हमको तो सुनाई नहीं दिया, तुझे कहां से सुनाई दे रहा है। अच्छा एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो भी कहता नाटक मत करो, सबके सामने यहाँ पे बोला है, मुझे क्लियर यहाँ पे सुनाई दिया, मारूंगा। एक सेकंड नहीं यार उसने सबके सामने तो नहीं बोला है, उसके होठ भी बनते हैं, यानी वो माइंड टू माइंड बोल रहा था, लेकिन माइंड टू माइंड तो कोई कल्टीवेटर ही बोल सकता है, यानी ये जो लौंडा है ये लौंडा कोई नॉर्मल लौंडा नहीं है, ये कोई कल्टीवेटर यहाँ पर है, और मैंने गलती से कल्टीवेटर से पंगा यहाँ पे ले लिया।
तो घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मैनू माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लड़कियां भी कहती हैं अभी एटीट्यूड दिखा रहा था और अब अचानक से माफ़ी मांगने लगा। ये बुढ़े लोग भी लगता है बुढ़ापे में सटिया जाते हैं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतने महान आदमी मेरे सामने माफ़ी मांगेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा। तो वो भी कहता बप्पा रे बचा ले रे बचा ले, रोते रोते भाग जाता है। लड़कियां भी कहती गजब ही बुढ़ा था, सटिया गया था बुढ़े तेरी माँ का ऐसा कहता ऐसा। और जो दूसरा अपना बुढ़ा था ना उसको ऐसा लगता है ठाई गोड़ यार ये शांत हो गए, वरना मुझे मालूम है ना कितने महान कल्टीवेटर है, चाहे तो एक अटैक में भस्म करके रख सकते थे, लेकिन इन्होंने मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं बढ़ाया। वो वाला कमीना बुड्ढा जो भाग रहा था डॉगी के मालिक से टकरा जाता है। तो मालिक भी कहता हो तो वही ना जो पिल बेचता था ऑनलाइन, वो भी कहता तू मुझे जानता है। ये भी कहता या मैंने तेरे मार्केट से बहुत सारे पिल बाई किया था। वो भी कहता वेल मैं तो थोड़े बहुत नकली वकली पिल यहाँ पे बेच लेता हूँ। वो भी कहता हाँ इसलिए तो तेरी आईडी यहाँ पे सस्पेंड हो गई, लेकिन एक बंदा है जो रियल पिल यहाँ पे बेचता था। वो भी कहता एक सेकंड रियल पिल, और तूने वो रियल पिल खा भी लिया। ये भी कहता हाँ जी कद्दू मेरा कहाँ खा पाया, मेरे डॉगी ने खा लिया और डॉगी इंसान बन गया। मालिक मैं हूँ लेकिन रियल मालिक अब वो बन चुका है। अबे बात बात पे लेता है, कुछ बोलता हूँ तो मेरी डॉगी स्टाइल में मार लेता है और काटता भी रहता है। साला 14 इंजेक्शन में 14 बार लगा चुका हूँ। इसको भी लगता है सालम क्या बके जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है तो ऐसा भी तो हो ही सकता है ना। अब आते भाई एक होस्ट की ओर। वो भी कहता लेडीज एंड जेंटलमैनवा स्वागत बानी तू सबके। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ठाई गोल्ड लड़कियां चली गई, अब मैं अकेला बैठ कर रिलैक्स हो सकता हूँ। उतने में अपना बुड्ढा भी कहता और भाईजान कैसे हो, माउंटेन के बाहर आ गए। अरे मैं भी तो आपको बुलाने आया था, मेरी बात ही आपने नहीं मानी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है एक सेकंड अब ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है। उतने में एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है वो लड़के चिकने चल उठ, तेरे बाप का एरिया नहीं है, यहाँ पे तुम जैसे गरीब बेकार और फटीचर लोग नहीं बैठ सकते। अब ये सुनते ही हमारा बुढ़ा डर जाता कि अरे यार इतने बड़े सीनियर से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, ऐसा ना बोल वरना सीनियर ठोक देंगे। बुढ़ा भी समझाने की कोशिश करता कि बॉडीगार्ड भी कहता अरे बुढ़े जी कुछ भी मत समझाओ, मैं हूँ ना मुझे मालूम है ये बुढ़े बड़े फेमस आदमी हैं, बड़े महान आदमी माने जाते हैं और हमारे पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट यहाँ पर है। और ये गरीब सा लड़का लप्पू सा लड़का ये बाजू में बैठा हुआ है। तो बुढ़ा पक्का इनको भगाने के बारे में कह रहे होंगे, अरे लड़के तू भागता है या तुझे पेल के रख दूं। बुढ़ा और ज्यादा डरने लग जाता है कि सीनियर को पेलने के बारे में बात कर रहा है, अब ये खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। बुढ़े की फटे जा रही है कि भाई ऐसा ना कर। हाउस बॉडीगार्ड को अभी भी ऐसा लगता है कि बुढ़ा मेरे को इनकरेज करना चाहता है भगाने के लिए, या मैं भगाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कटर एक सवाल पूछ लेता है कि भैया तुम मुझे ये बताओगे तुम कौन हो और स्पेशली कौन से सेट से बिलोंग करते हो। अब ये सुनते ही बॉडीगार्ड भी सोचता वाट मैं कौन से सेट से बिलोंग करता हूँ, साले मैं क्यों बोलूँ मैं कौन से सेट से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं ये क्यों बोलूँ कि मेरा मास्टर कौन है। मैं मारूंगा तुझे, मार मार के तेरी धजिया यहाँ पे उड़ा दूंगा। और नाम याद यहाँ पे रखना, नाम है मेरा जुओली। क्यों बुड्ढे जी देख रहे हो क्या, बुड्ढा भी लग कर इस मैटर में मुझे क्यों घसीटे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लियू मो मेरा नाम है और जो मेरे मास्टर है नाम वो काली पहाड़ी पे रहने वाले बड़े कमाल के मेंबर यहाँ पे थे, मतलब छोटे ही से आदमी थे और मैं भी उनकी तरह एक छोटा सा ही आदमी हूँ। गलती से मैंने आपसे पंगा ले लिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बुड्ढे को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब ये सीरियस होकर अटैक करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे चैन से बैठने दो। एकदम ऐसा बवाल मचा देता है तो पूरा डर जाता बॉडीगार्ड कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टर ज्ञान देने लगता है कि अरे यार ये तो गलत बात है ना, आई नो मैं थोड़ा सा बेकार हूँ थोड़ा सा नुबड़ा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम जैसे आंडू पांडू लोग आएंगे और मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। ये बदतमीजी ना चोलबे बॉडीगार्ड को पूरा डरा के रख देता है। और वो लड़कियां देख लेती हैं और कहती ओ माय गॉड ये देखो ना लड़ाई हो रहा है। वो भी कहती वट लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है। और हमारा बुड्ढा हिला हुआ है कि ओ माय गॉड यार पंगा ले लिया भाई ले लिया पंगा, अब वो नहीं छोड़ेंगे, पटक पटक के मारेंगे। सुनिए ना यार प्लीज शांत हो जाइए, क्यों फालतू में झगड़ा यहाँ पे करते हैं। बॉडीगार्ड भी चिल्लाता बचाओ बचाओ ये लौंडा मोला मुझे पेल देगा प्लीज बचाओ। तो बुड्ढा भी कहता यार टेंशन ना लो भाई मैं बचाऊंगा। तू अपने कल्टीवेशन की पावर दिखाने लगता है, उड़ने लगता है कूदने लगता है, स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है। तो ऑडियंस भी कहती है माय गॉड यार देखो कोई कल्टीवेटर लग रहा है। तो बुड्ढा अपना कुछ कल्टीवेशन का करने लगता है, आई डोंट नो क्या लेकिन करने लगता है। ऑडियंस और पागल क्यों माय गॉड ये देखो बुड्ढा क्या कर रहा है। लड़की डॉगी सब यहाँ पे देखने लगते हैं। उसने कोई प्लेन बना लिया था पेपर का प्लेन और वो हमारे मेन कट्टर को पास करता है और हमारा मेन कट्टर उस पेपर के प्लेन को हवा में उड़ाता है जिससे एक बहुत ही बड़ा बर्ड बन जाता है। और बुड्ढा छोटे मोटे बर्ड बनाता है और छोटा बर्ड और बड़ा बर्ड के बीच में लड़ाई होने लगती है। द लड़ाई ऑफ पेपर
ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, लड़ो भी, इसी मजा आ रहा है। वो मैनेजर भी कहती है आई डोंट नो हो क्या रहा है, लेकिन देखने से तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैडम जी चौंक जाती है कि एक सेकेंड, हमारा लौंडा भी पेपर का क्रेन बना के उड़ा रहा है, इसका मतलब हमारा लौंडा वाकई में कोई रियल का कल्टीवेटर है क्या? और बुढ़ा ये सब देख के और चौंके जा रहा है कि जितना मैंने सोचा था सीनियर तो उससे ज़्यादा महान यहाँ पे निकल गए। मैंने जो पेपर का क्रेन बनाया था वो लिटल उनके पेपर क्रेन के सामने तो कुछ भी नहीं है, एकदम टट्टी के बराबर है। और बॉडीगार्ड भी चौंक जाता है कि एक सेकेंड भाई ये क्या हुआ, नहीं ये क्या हुआ, ये मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया। और बॉडीगार्ड को पकड़ के ले जाने लगते हैं। तो बॉडीगार्ड भी कहता हमको कहाँ लेके जा रहे हो? तो सब लोग मिलके बॉडीगार्ड को मारने लगते हैं और कहते हैं साले आ जाओ क्या अपनी पर, मार माफी, जल्दी से माफी मांग। अरे सॉरी भाईजान, ये बॉडीगार्ड पागल आदमी है, सलमान खान की बॉडीगार्ड से इंस्पिरेशन लेता है, और नल्ला आदमी, ये भी नल्ला आदमी, माफ कर दो यार, इसको माफ कर दो, ये माफी मांग। तो वो भी घुटने पे आता है और कहता है सीनियर जी मुझे माफी मांग लो, आज के बाद सलमान बॉय की कोई वीडियो भी नहीं देखूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, जाओ जाके कल्टीवेशन करो। अपना बुड्ढा भी कहता कि ठीक है, सब कुछ लड़ाई वड़ाई शांत करो, हम गैदरिंग पे ध्यान देते हैं, लेट्स द फकिंग गैदरिंग बिगिन। और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य यानी मैडम जी का स्वागत है। ऑडियंस भी कहते हैं मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी। और दूसरी ओर बॉडीगार्ड को लिटरली पिछवाड़े पे लात मार के इवेंट से निकाल दिया जाता है। और तभी वो टकला कमीना आता है जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था, जो कोई शैतान था। वो भी कहता बॉडीगार्ड लंबे समय से कोई बॉडीगार्ड मैंने नहीं खाया है, आज मिल गया, आजा बेटे मेरे पेट में। और इधर मैडम जी आ जाती है स्टेज पर, वो भी कहती हेलो एवरीवन। ऑडियंस भी कहती ओ मैडम जी, आपको देखते ही निकल जाती है, हाय हाय मैडम जी कितनी सुंदर लग रही हो। और मैडम जी का पूरा ध्यान तो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही था ना, आय हाय मजा ही आ रहा था मैडम जी को। और दूसरी ओर वो जो कमीना शैतान लोग थे, लड़का लड़की, वो दोनों मिलकर है ना लोगों को मारे जा रहे थे, उनका ब्लड चूसे जा रहे थे और एंजॉय किए जा रहे थे। और ये सब कुछ ऑडियंस देख लेती है और कहती है एक सेकेंड भाई ये क्या हो रहा है। हमारे मेकेटो को भी अंदर ही अंदर बड़ा अजीब लगने लगता है, जैसे कि न जाने क्यों कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अपना डॉगी भी कहता है वो माय गॉड यार ये सब क्या हो रहा है मेरे सामने, ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। मैडम जी भी कहती है अरे यार ये इवेंट तो एकदम बदल गया। डॉगी भी कहता है मेरी फट रही है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन फायदा ही नहीं, एक काला साया आता है जो डॉगी को पकड़ लेता है। हाँ तो उसी ने पकड़ा था कमीने बॉडीगार्ड ने। बॉडीगार्ड भी कहता हा इसको तो मैं यहाँ पे खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। आप भी बोलोगे बॉडीगार्ड शैतान कैसे बना, तो शैतान ने शायद उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। उसकी जो पार्टनर यहाँ पे थी वो भी कहती कुत्ता, अबे कुत्ते खाने लग जाए, इतने भी हमारे बुरे दिन नहीं आ गए। और लड़की को पकड़ जल्दी से, बोला भी जाता हाँ मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, मुझे ऑर्डर यहाँ पे मत दे, लड़की को ना, लड़की को पकड़ूंगा। तो लड़की को पकड़ने जाता है, लेकिन हमारा बुढ़ा बीच में आता है और कहता मेरी बाबू मेरी जान को मत पकड़, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, बुढ़े को ही लिटरली उठा के पटक दिया जाता है। बुढ़ा तलिस्मैन निकाल लेता है, वो कहता है डोंट वरी मैं तलिस्मैन से भी लड़ सकता हूँ, ये ले मेरी तलिस्मैन की पावर तेरे मुंह पे जब 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 जब। लेकिन फायदा ही नहीं, दूसरा अटैक करके फिर से बुढ़े को उठा के पटक दिया जाता है। तो लड़की भी कहती बुढ़े जी क्यों बैटल में लड़ने जाते हो, बात बात पे आपको उठा के पटक दिया जाता है। उधर शैतान भी कहता बुढ़े तूने बीच में आके गड़बड़ कर दिया, अब बुढ़े तू मारा जाएगा, बुढ़े तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा तेरी ऐसी की तैसी। आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वाकई में मैंने बोला था ना कि उसने जान से मार डाला, लेकिन उसने जान से नहीं मारा था, उसने उसकी आत्मा को खा लिया था और बाद में बॉडी पे कब्जा कर लिया था। और जैसे बॉडी पे कब्जा हुआ था हमारे मेन कट्टा को फीलिंग आ गई थी कि ऐसा ऐसा कुछ मतलब होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है। और मैडम जी जो स्टेज पे थी वो अपने डॉगी को इनवाइट करती है कि डॉगी 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 तुम्हारा स्वागत है। तो डॉगी आता है और कहता है हेलो एवरीबॉडी हाउ द फक आर यू। ये लोग भी कहते माय गॉड ओहो डॉगी इंसानों की भाषा बोलने वाला। उतने में बॉडीगार्ड के बॉडी पे कब्जा हो चुका था और बॉडीगार्ड एकदम हमला करने को रेडी था कि आमी करो हमला, लड़की को भी खाऊंगा डॉगी को भी खाऊंगा, उनके अंदर का सारा पावर मेरे को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो अपना मालिक है ना बुढ़े से कह रहा था, वो बुढ़े अपने ज़्यादा नाटक मत करो, नकली पिल बेचना बंद कर दे। वो भी कहता या बंद कर दूंगा। तभी पीछे से अपना सीनियर बुढ़ा आता है और कहता सुनो ना। ये लोग भी कहता क्या हुआ, वो भी कहता यार सारे बंदर को इस एरिया से निकाल दे, हमें सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो भी कहता कमॉन यार क्या बोले जा रहे हो, इतने सारे लोग आए हैं, हमारी लाइव व्यूअरशिप मालूम है कितना 20 मिलियन जा रहा है, इतने लोग कभी आपके बाप ने भी देखी है। वो भी कहता अरे यार बस छोड़ो इसको, सारे लोग को यहाँ से निकालो, मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जान जाने वाली है, जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 20 मिलियन व्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उतने में कोई दरवाजा पटक के आने की कोशिश करता है। ये लोग भी कहता कौन आ रहा है, हाँ तो दुश्मन में से जो लड़की थी ना, लड़की आती है और कहती है कोई यहाँ से जा नहीं सकता। टकला भी कहता लो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, पकड़ो इसको।
तो बॉडीगार्ड पकड़ने के लिए हमला तो करते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। औरत अगला हमला करके बॉडीगार्ड को मारने लगती है और ये सब हमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे वो बॉडीगार्ड को मारने लगी। सब लोग यहाँ पे देख के डर गए और उसके बाद बैटल यहाँ पर हुआ। अब आते भाई करंटली जहाँ पे वो कमीना बॉडीगार्ड अपने आप को चार्ज कर लेता है और बुड्ढा देख के डर जाता है कि मैंने इतना खतरनाक हमला किया लेकिन कोई फायदा वायदा ही नहीं हुआ। इधर लड़की भी कहती छी ए बुड्ढे के हमले से तूने अपनी हालत यहाँ पे खराब करवा ली, लालत है भाई तेरे ऊपर। तभी हमारे बुड्ढे को एक बढ़िया सा मौका दिखता है अटैक करने का, तो अपना झाड़ू लेता है और झाड़ू से अटैक कर देता है, तो जिससे वो लड़का लड़की दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं। वो लोग भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ हमको। बुड्ढा भी कहता छोड़ूंगा नहीं, अभी तो तोड़ूंगा। घंटे जैसा कोई आर्टिफैक्ट निकालता है, अब घंटे का साइज बड़ा करता है और घंटे के अंदर उन दोनों को बंद कर देता है। हाँ लेकिन ये सब करने के चक्कर में बुड्ढे को भी देख सकते हैं कितनी चोट लग जाती है। लड़की भी कहती यारी ओके, वो भी कहता या आई एम ओके। कुत्ते की फटी हुई थी, वो भी कहता मम्मी रे भूत को पकड़ लिया क्या यार, मैं डर लग रहा है। दूसरा आदमी भी कहता वाह यार ऐसे बुड्ढे तू ग्रेटेस्ट बुड्ढा नहीं है हमारा, तूने क्या पकड़ा यहाँ पर है, मजा ही आ गया भाई, बधाई हो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को न जाने क्यों गड़बड़ी यहाँ पे लग रहा है यार, नहीं अभी हम जीते नहीं है, अभी जीतने के लिए काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगेगा। हाँ तो वाकई में वो जो घंटा है ना, घंटा टूटने लगता है और घंटे के अंदर से बस एक ही हाथ दिख रहा है, लेकिन घंटे में तो दो लोग बनते, दूसरा किधर गया। ऐसा मत बोलो कि पहले ने दूसरे को खा लिया, उतने में घंटा टूट जाती है और वो आज़ाद हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का अनुमान सही था, वो जो लड़का था ना एक बहुत बड़ा शैतान था जिसने औरत को डाइवोर्स कर लिया था। कहता है हो ये भाई कई सालों बाद मैं आज़ाद होकर आया हूँ, इतने सालों से जब कहता ना तो मुझे सील करने वाला आर्टिफैक्ट तुम्हारे घंटे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जब वो मुझे सील नहीं कर पाया तुम्हारा घंटा क्या मुझे घंटा सील यहाँ पे करेगा। और रुको घंटे को पूरा डाइवोर्स करता हूँ, लिटरली घंटे के जो टुकड़े थे ना उसको डाइवोर्स कर लेता है। और यानी इसके पास डाइवोर्स करने की एबिलिटी है, अपने पार्टनर को भी इसने डाइवोर्स कर लिया। तो बुड्ढा भी देखता हूँ माय गॉड यार ये तो गलत हो रहा है, मुझे उसकी बॉडी से अपने घंटे का ऑरा महसूस हो रहा है, प्लस उस औरत का भी जो उसके टीम में थी। यानी साले ने दोनों को डाइवोर्स कर लिया जिससे उसकी पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो किधर है, वो बाजू में बैठ के खड़े खड़े देखे जा रहे, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। अगर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाया तो इकलौते वही है जो कुछ कर पाएंगे। तभी अचानक से वो है ना हमला एक आता है, तो कमीना भी कहता हो किसने हमला किया, नाइट वॉचमैन ने। हाँ तो पीछे से ये लड़का आता है, नाइट वॉचमैन ही था। वो भी कहता और बुड्ढे लगता है इस आदमी ने तुझे बहुत यहाँ पे मारा है, नुबड़ा एक शैतान को भी हरा नहीं पाया, आजा बेटे मैं आ गया हूँ लड़ने के लिए। बम, अब बम से धमाका कर देता है। शैतान भी कहता साले बम फाड़ेगा, आजा बेटे मैं तेरा बम फाड़ दूं। हमारा बुड्ढा भी कहता अरे भाई अरे शैतान से पंगा मत ले, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, मैं भी जीत नहीं सकता। तो नाइट वॉचमैन कहता है अबे साले तूने पहले क्यों नहीं बताया, मम्मी रे भागो। भागने से पहले ही वो शैतान उसको उठा के जोर से पटक देता है, साले की पूरी हालत ही खराब हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं कि अरे यार हमारा क्या होगा, हम नहीं बच पाएंगे रे मम्मी रे हम मर गए। शैतान भी कहता डर तुम्हारा ये डर देख के मुझे मजा आया। हमारा बुड्ढा भी कहता साथियों पीछे यहाँ पे हटो, एक तरीका यहाँ पर है, वो तरीका है सेक्रीफाइस, मैं अपनी सेक्रीफाइस दूंगा और इसकी जान निकालूंगा, लेकिन तुम लोग मेरी बॉडी से दूर यहाँ पे रहना क्योंकि मेरे चक्कर में तुम्हारी भी प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकता है। हे शैतान के बच्चे इधर देख, तुम्हारा पापा यानी मैं लड़ने वाला हूँ। एक सेकेंड सीनियर किधर चला गया, हमारा मेन कट्टा गायब हो चुका था। उधर शैतान भी कहता आजा बेटे मार। तो हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और कहता लड़के इधर देख। शैतान भी कहता बच्चे तू कौन है, तेरी माँ का, इतना बोल के मुक्का चलाता है जो हमारा मेन कटर आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तो वो भी कहता व्हाट साले कुतरिया तूने मेरा अटैक ब्लॉक कैसे कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपने हाथों से ब्लॉक किया, अब तेरी बारी है। वो भी कहता नहीं ओ माय गॉड अबे ये जो हो रहा है ना गलत यहाँ पे हो रहा है, मेरा अटैक एक बच्चा कैसे डाइवोर्स कर सकता है। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आया बच्चा, मैं तेरा पावर डाइवोर्स करूंगा। इतना बोल के एकदम जोश के मारे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। और जैसे अटैक करता है तो बुड्ढा भी चिल्लाता नहीं मम्मी, वो पूरा जोश में आ गया, सीनियर अपने आप को संभालो, ये लो तलिस्मैन। वो तलिस्मैन देता है जिससे बाकी लोग की प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि अटैक बहुत ही जोरदार था, बाकी लोग को झटका लगेगा ना तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन जैसे प्रोटेक्शन लगता है ना हाँ तो सामने से उनको कुछ नहीं होता और हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी कुछ नहीं होता, अपने आप को बचा लेता है और मुक्का मार कर फिर से शैतान को पटक देता है। और ये सब देख के किसी को भी विश्वास ही नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है, ये लड़का क्या निकला, सुपरमैन की तरह ये दुश्मन के साथ लड़े जा रहा है। बुड्ढे को भी विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड, मुझे लगा शैतान इतना हार्ड है कि आज सबके सब मरेंगे, लेकिन सीनियर तो उससे ज़्यादा हार्ड निकल गए। अब इधर शैतान भी पगला रहा है कि ये कैसे हो सकता है, एक मुक्के से मेरे को इतना चोट कैसा यहाँ पे लग रहा है, ये लड़का कौन है, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये लड़के मेरा पावर भी इतने सालों बाद कम हो गया है, जब तू मेरे पीक लेवल पे आता ना तो मैं तुझे देख यहाँ पे लेता, लेकिन डोंट वरी मैं अभी भी तुझे मार सकता हूँ, तुझे डिवोर करके अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ।
लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको बढ़ाने का मौका ही नहीं देता, बल्कि अपना अटैक तैयार करता है। शैतान भी कहता है ये कौन सा अटैक यहाँ पर है साले, बाद में तुझे देख लूंगा, भागूंगा। तो भाग जाता है। अपना बुड्ढा भी कहता नहीं, अरे भाग जाएगा तो वापस पावर रिकवर करके आ जाएगा, हमें भागने से रोकना है। तो हमारा मेन कट्टा वाकई में उसको भागने देता नहीं, एक बड़ा सा अटैक करता है और उसका जो पूरा रास्ता है ना ब्लॉक कर देता है और चैन जैसा कुछ बना के उसमें कैद भी कर देता है। वो भी कहता जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, इस चैन से मुझे यहाँ पे जाने दे, जाने दे, तू मुझे मार नहीं सकता। मेरी बॉडी कोई इंसान या जानवर की बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी डार्क ऑरा से बना हुआ है और डार्क ऑरा को खत्म करना दुनिया में लगभग नामुमकिन है। इसके लिए प्लीज कह रहा हूं मैं, जाने दे, जाने दे मुझे, जाने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा और तेजी से पकड़ लेता है। वो भी कहता नहीं पकड़ पाएगा, मैं मारूंगा, और अटैक करने की कोशिश करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया तुम्हारा, कब से पक्के जा रहे हो, ये लो अटैक। अपने तलवार से अटैक करता है और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट भी देता है। जो देख के बुड्ढा और चौंक जाता कि बाप रे, मैं एक अटैक नहीं कर पा रहा था और सीनियर ने एक अटैक में उसको काट के रख दिया। लेकिन कटने के बाद भी वो मरता नहीं। उसने बोला ना अभी कि मैं कोई इंसान या कोई जानवर नहीं हूँ और मेरी कोई बॉडी नहीं है, मैं डार्क ऑरा से बना हूँ और डार्क ऑरा पूरी दुनिया से कलेक्ट होता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे मालूम है, मुझे मालूम था काटने से तू मरेगा नहीं, तुझे तो बस मैं अभी पकड़ के रखना चाहता हूँ। तो वापस से चैन वाली एबिलिटी लेता है और लेके इस बार कैद कर देता है। और इस बार इतना बढ़िया तरीके से चैन बनाया था ना कि चाह के भी आजाद हो ही नहीं सकता और बहुत मारता है, हवे में उड़ा कर, जमीन पे पटक पटक कर, बिजली ला ला कर। तो शैतान भी कहता बस नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, आसमान में बिजली कहाँ से आ रही है, तू क्या मुझे बिजली से मरवाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काइंड ऑफ। तो आसमान से बिजली लाता है और ला कर डायरेक्ट उसी शैतान पे गिराता है। शैतान को भी लगती है और शैतान भी चिल्लाता है मोरे भैया नहीं रे, नहीं रे, ऐसा ना कर, दर्द होगा मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तो मैं और ज्यादा गिराऊंगा। तो और ज्यादा बिजली गिराने लगता है। शैतान भी कहता ना ना, मुझे, मेरे साथ गलत हो रहा है, अपमान हो रहा है। और हमारा बुड्ढा भी देख के चौंक जाता है कि अचानक से ऐसा बिजली लाना पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ये ट्यूबलेशन तो नहीं ना है जो पहले के टाइम पे होता था, यानी सीनियर वाकई में ट्यूबलेशन पार कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा बेटा ट्यूबलेशन। हाँ तो ट्यूबलेशन आता है, हमारा मेन कट्टा आसानी से सह लेता है, कहता है डेड शीट है। और शैतान भी कहता है एक सेकंड, ये ट्यूबलेशन नहीं, ये ट्यूबलेशन बड़ा हार्ड है, एक ट्यूबलेशन था, 2 आएगा 3 आएगा, तू संभाल यहाँ पे नहीं पाएगा। और रही बात मेरा, मैं तो कहीं ना कहीं से जिंदा बच के निकल जाऊंगा, फिर कोई रियल बॉडी पे कब्जा कर लूंगा या वापस अपनी बॉडी रीजनरेट करके आ जाऊंगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उतने में वापस से बिजली आता है। ईश्वर पूरा बिजली हमारा मेन कट्टा शैतान की बॉडी पर डाल देता है, जिससे शैतान चिल्लाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बोलता है ना, ये बिजली सह के दिखा। हो भी कहता गलत कर रहा है तू मेरे साथ, तू गलत आदमी से पंगा यहाँ पे ले रहा है, ये ऊपर वाले बिजली ना गिरा। लेकिन फिर से बिजली आता है, फिर से गिरने वाला था। हमारा मेन कट्टा तलवार लेता है, उससे चक्र बनाता है और बिजली से अपने आप को आसानी से बचा लेता है। बुड्ढा भी कहता माय गॉड, द लेजेंडरी ट्यूबलेशन, जो इन्होंने काफी आसानी से रोक भी लिया। और जो अपनी लड़की है ना, वो ज्यादा चौंकी हुई थी, क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि मजाक हो रहा है, ये कोई कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन ये वाकई कल्टीवेटर है। ये जो वीडियो बनाते थे उसमें कोई VFX नहीं होता था, सब कुछ रियल ही होता था। हमारे मेन कट्टा की ओर आते जो कि तलवार से पूरे बिजली को रोके जा रहा है और फाइनल अटैक करके बिजली को ऐसा तहस नहस कर देता है। बुड्ढे को और विश्वास नहीं होता कि ये बिजली जो हजारों साल पहले जब कल्टीवेशन होती थी तब लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब कोई नहीं करता क्योंकि अब होता ही नहीं कल्टीवेशन यार, लेकिन इन्होंने कर दिखाया हुआ। और शैतान अभी तक मरा नहीं था, शैतान को बस तकलीफ हुई थी। वो भी कहता मारना पड़ेगा लौंडे, तू बड़ा हार्ड यहाँ पर है, लेकिन मैं भी तेरे से गजब यहाँ पर हूँ, तू मुझे कभी जान से नहीं मार सकता। मैं लोगों के ब्लैक इमोशन से पैदा होता हूँ, जैसे कि जलन, गुस्सा, नफरत, और यही सब के सब चक्कर में पैदा होता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उसके पास आ जाता है। वो भी कहता मार मार, तू मेरे जितने टुकड़े करेगा मेरे टुकड़े वापस जुड़ जाएंगे, दुनिया में लोगों के अंदर डार्क इमोशन हमेशा आएगा और हमेशा मुझे पावर मिलेगी और वापस में 2-3 साल के अंदर रीजनरेट होकर आ जाऊंगा। तू मेरा कभी भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं अमर हूँ अमर। अगर तू मेरे टुकड़े भी करेगा ना, देखना 1-2 साल में रिकवर होकर वापस आ जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, मैं तुझे ऐसा मारूंगा ना कि जिंदगी में कभी रिकवर होकर वापस आ भी नहीं सकता। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा जो बिजली का हमला करता है ना भाई, बिजली की पूरी बारिश ही कर देता है। और शैतान चिल्लाने लगता है ना मोरे मैया रे, मोरे बप्पा रे, ना बच पाओ रे, अरे मर गया ले। और हमारा पब्लिक देख के चिल्लाने लगता है क्यों माय गॉड, मेरे कान के पर्दे पड़ गए। हमारा बुढ़ा भी देखता बाप रे, ये हेवन का पावर, क्या पावर यूज कर रहा है सीनियर तो उसी ग्रेट हो। हमारा मेन कट्टा का शर्ट फट जाता है और कहता है सलमान बॉय की आत्मा आ गई मेरे अंदर। शैतान भी कहता है सलमान बॉय नहीं, मैं मेरे पास एक तरीका भी है, वो तरीका है मेरा मकसद, मैं अपना बॉडी ब्लास्ट करूंगा और तुझे भी साथ में लेके मरूंगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे भी लेके मरूंगा। अबे अपना मुंह देखा है क्या सुअर की औलाद, आजा मेरे पास। वो भी कहता नहीं, अबे क्या करना चाहता है मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा उसको पकड़ के हैज अ शील्ड यूज करने लगता है ताकि अगला जो बिजली है ना वो उसके द्वारा ही रोक सके। और वैसा ही होता है, देख सकते हैं बिजली आती है और हमारा मेन कट्टा शैतान को लेके खड़ा है। शैतान चिल्लाया जा रहा, नहीं 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 नहीं। हमारा मेन कट्टा रोके जा रहा, या वो भी कहता अभी भी मौका है, अपनी बॉडी ब्लास्ट करूंगा और तुझे भी साथ में लेके मरूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तुझे ये करने का मौका ही नहीं दूंगा। तो हमारा मेन कट्टर कोई डाउ का पावर यूज करता है और उसकी बॉडी को ब्लास्ट भी नहीं होने देता, तो लिटरली उसको रोक के रखा हुआ है। और देख सकते हैं क्या से क्या हो जाती है, हमारे मेन कट्टर की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जो बच्चा कुछ शैतान सुमड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, हमारा मेन कट्टर साले को भागने भी नहीं देता, रोक लेता है। वो भी कहता तूने मुझे रोक के गलती कर दी, अभी भी मौका यहाँ पर है, अपनी बॉडी ब्लास्ट करूंगा और अपने साथ तुझे भी लेकर डूबूंगा। बेटे तैयार हो जा। और तू ही नहीं, नीचे जो भी लोग देख रहे ना सबके सब मरेंगे, क्योंकि मेरा ये जो धमाका है ना किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं होने वाला। अब ये सारी बातें बुढ़ा सुन लेता है, उसको भी लगता है माय गॉड यार ऐसा होगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ना ना यार इनको तो रोकना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना 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 ना, मैंने पहले भी बोला तू ऐसा काम नहीं कर सकता और मैं तुझे कभी करने भी नहीं दूंगा। इतना बोल के एक अटैक करके पूरे इतना मतलब खत्म कर देता है, एक भी टुकड़ा बचता ही नहीं। और नीचे से सब लोग देख रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, क्या देख रहे हो। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, मतलब हम जीत गए, हम वाकई में जीत गए। तो हमारा मेन कट्टा नीचे आता है और कहता है यार हम जीत गए। तो बाकी सभी घुटने पे आते हैं, कहता है नमस्कार जी, अरे शुक्रिया जी आपने जान बचा ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे से घुटने पे आकर नमस्कार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब लोग कहते हैं अच्छा तो टांगे पकड़ के नमस्कार करे क्या, अरे प्लीज हमको डिसाइपल बना लो, अरे आप बड़े महान आदमी हो, आप ये हो आप वो हो, आपका मुंह में ले लूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये क्या हो रहा है, ये लोग अचानक से मेरे पीछे इतने पागल कैसे हो गए। इधर बुड्ढा भी कहता पीछे हटो बीसी, सबके सब यहाँ पे पीछे हटो। हाँ बढ़िया है, वो अभी अभी लड़ाई करके आ रहे, थक गए, इनको आराम करने दो, तुम सब जाओ यहाँ से, और आज जो कुछ हुआ ना इसके बारे में किसी को भी मत बताना, निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं या जा रहे हैं, सब लोग चल जाते हैं। बुड्ढा हमारे मेन कट्टा से कहता है शुक्रिया यार, आज जो आपने हमारे शहर पे एहसान किया है ना, ये एहसान पूरा शहर नहीं भूलने वाला। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब लोग मेरे एहसान क्यों माने जा रहे हैं, मुझे मालूम है आप सभी कल्टीवेटर हो, आप सभी कल्टीवेटर बड़े महान कल्टीवेटर हो, और आप लोग जानबूझ के लड़ नहीं रहते हैं क्योंकि वो शैतान आपके लायक था ही नहीं, बड़ा कमजोर शैतान था, तभी तो आपने मुझे लड़ने दिया ताकि आप मेरा टेस्ट यहाँ पे ले सको। यही हुआ ना। बुड्ढा भी कहता है क्या बोले जा रहे हो, कोई कल्टीवेटर नहीं है, खाली इकलौता मैं कल्टीवेटर हूँ, बाकी सब तो नॉर्मल लोग हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो भाई, बाकी सब तो कल्टीवेटर वल्टीवेटर है ना, और स्पेशली ये मैडम जी ये तो महान कल्टीवेटर है, इसने मुझे कई ज्ञान की बातें यहाँ पे बताई। लड़की भी कहती व्हाट, अरे वो तो बस मैंने एवे कैजुअली बोल दिया था, आपने सीरियस ले लिया, मुझे महान कल्टीवेटर समझने लगे, अरे आपसे हमसे ज्यादा महान तो आप हो। तो बुढ़ा भी कहता है हाँ ये भी कोई कल्टीवेटर नहीं है और कोई कल्टीवेटर नहीं है, मेरे जैसा छोटे मोटे कल्टीवेटर है और आपके जैसा महान कल्टीवेटर यहाँ पर है, समझे कि ना समझे। तो हमारा मेन कट्टा लड़की की ओर देखता है कि यानी तुमने झूठ बोला। वो भी कहती नहीं यार वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और हमारा मेन कट्टा सैड हो जाता है कि अरे यार मैं मतलब यार क्या से क्या सोचा बैठा था और ये क्या से क्या निकल गया। बुड्ढा भी कहता सुनिए ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट है। वो भी कहता चलो इमोर्टल सेट गैदरिंग में। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे हम गैदरिंग में तो आए थे लेकिन यहाँ पे कोई कल्टीवेटर नहीं है, सब फेक निकल गया, अब कौन से गैदरिंग में ले जाना चाहते हो। बुड्ढा भी कहता है इस बार फेक नहीं, इस बार रियल गैदरिंग में। और एक सेकंड, ये तो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज लगता है मेरे सीनियर का है। हाँ तो एक क्रेन आता है, क्रेन में से आवाज आती है सेठ मुसीबत में, गोप गोप वापस आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये आवाज किसकी है, तो ये भी कहता है मेरे सीनियर की। फिर से घुटने पे आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आप क्यों घुटने पे आ रहे हो। वो भी कहता अपनी आवाज सुना ना, आवाज में क्या बोला कि सेठ मुसीबत में, हमारा सेठ वाकई में मुसीबत में, प्लीज हमारे साथ चलो बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही सीरियस, फिर से मजाक तो नहीं हो रहा ना इस बार की तरह। वो भी कहता ना अरे यार इस बार सब कुछ रियल है, शैतान रियल है, सेठ रियल है, कल्टीवेटर यहाँ पे रियल है, सब कुछ यहाँ पे रियल है। मैं आपको बताता हूँ आज से 1000 साल पहले दुनिया में कल्टीवेशन होता था, टेक्निक होती थी और मतलब मजा आता था, स्पिरिचुअल पावर सब कुछ हुआ करता था। लेकिन धीरे 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 सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होता गया, स्पिरिचुअल पावर दुनिया से जाने लगा और लोग कल्टीवेशन एकदम करने ही बंद हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, तो कोई है अभी भी दुनिया में बचा हुआ ढेर सारे। वो भी कहता नहीं ढेर सारे तो नहीं है, 2-4 ही थोड़े बॉडी यहाँ पर है और सबका सब कमजोर यहाँ पर है, बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहता क्योंकि कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल पावर बचा ही नहीं और सबसे बेहतरीन जो हेवनली गेट होता है ना वो भी नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ हेवनली गेट को। बुड्ढा भी कहता हेवनली गेट, यार हेवनली गेट उस बंदे के लिए अपीयर होता था जो इमोर्टल लेवल पे जा चुका था, लेकिन कई सालों से कोई इमोर्टल लेवल पे गया ही नहीं है। और दूसरी सबसे कमाल की बात,
इमोर्टल गेट अच्छी चीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा बुरी चीज है। ये बाद में हमको पता चला जब एक आदमी सही सलामत वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अरे मैंने कहानियों में पढ़ा है इमोर्टल गेट तो बड़ा सही होता है ना, इमोर्टल गेट ये हेवनली गेट बेकार कैसे हो गया। ये भी कहता हम सबको ऐसा ही लगता था, बड़ी सही चीजें, लेवल अप करो, इमोर्टल बनो, हेवनली गेट यहाँ पे पार कर लो। लेकिन क्या बाद में एक बंदा गया और वापस आया तो उसने बोला खतरनाक चीजें, फिर 3-4 बंदे लोग गए, वो लोग भी वापस आए, उन लोगों ने बोला यार ये खतरनाक चीजें, वो तुम्हें इमोर्टल दुनिया में नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें नर्क जैसी एक दुनिया में पहुंचाएगा जहाँ पे 4 लोग हैं। वो 4 लोग का नाम है लूटिन, कियोस, क्वीन क्यू और टाउवू। ये 4 ऐसे शैतान है ना जो इंसानों का वेट करते हैं, जैसे कोई इंसान आएगा मार के उनको डिवोर कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, रियलिटी में ऐसा होता था क्या। बुड्ढा भी कहता यार ये ऐसा ही होता था, तभी तो हम सारे कल्टीवेटर्स लोग साथ में आए और मिलकर उन 4 को मारने का डिसाइड किया। लेकिन वो 4 कोई ऐसे वैसे नहीं थे, वो 4 बड़े हार्ड यहाँ पे थे, अपने आप को कहीं भेजा और अपने आप को सील कर लिया। लेकिन हमसे लड़ने के लिए उन्होंने क्लोन यहाँ पे भेज दिया और उनका क्लोन बड़े हार्ड थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, क्लोन वाकई में हार्ड था। अरे जिसके साथ अभी अभी मैंने बैटल किया, क्या उनमें से एक क्लोन था, वो तो बड़ा कमजोर था। ये लोग कहते हाँ वो 4 में ये वाला जो सबसे कमजोर था जिसने आपको मारा, बाकी जो 3 है ना वो बड़ा खतरनाक यहाँ पर है। मैं आपको क्लोन के बारे में बताता हूँ। पूरी दुनिया में बैटल हो गया, हम लोगों ने लड़ा, क्लोन को यहाँ पे मारा और मारने के बाद सबको हमने सील यहाँ पे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार, तो आपने सील यहाँ पे कर दिया, फिर क्या हुआ। वो भी कहता फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होता गया, एक बच गया जो कियोस नाम का शैतान था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बच गया। ये भी कहता वेल वो बच गया क्योंकि ज़्यादातर कल्टीवेटर है ना बाकी तीनों को मारते मारते एकदम थक गए, ज़्यादा कोई कल्टीवेटर बचा ही नहीं, जो बचा पूरा थक गया। तो मिलकर हमने सील कर दिया, उसको मार नहीं पाए लेकिन सील कर दिया और शायद वो बहुत ही जल्दी आज़ाद होने वाला है। उतने में कॉल आता है इसकी सीनियर का, तो ये भी कहता हो सीनियर ने कॉल कर दिया है। बोलो सीनियर, आवाज़ आती साले कुत्ते में, क्या बोलूँ मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी है, तू जल्दी से आता नहीं है क्या, जल्दी से आ। हमारा ये लड़का भी कहता अरे आ रहा हूँ, टेंशन का कोई यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा दूर यहाँ पर हूँ। वो भी कहता दूर नहीं चलेगा, जल्दी से आ, बहुत ज़्यादा मुसीबत में। उतने में कॉल से आवाज़ ही नहीं आती। ये भी कहता हेलो हेलो हेलो, अरे यार सिग्नल ही नहीं है। अंबानी जी को बोलता हूँ टावर सही जगह पे लगाओ, लेकिन साले लगाते ही नहीं है। चलो यार जल्दी से, तभी एक आवाज़ आती है हवेली गेट वापस ओपन हो चुका है। ये भी कहता व्हाट, क्या बक रहे हो, हेलो हेलो, लेकिन इस बार कनेक्शन कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा उसको अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी, बड़ी अजीब, बड़ी खतरनाक और बड़ा बेकार सा फीलिंग आता है। ना जाने क्यों यार, ऐसा लगता है कि जो बक्सा मैंने रखा है ना उस बक्से में से आ रहा है, लेकिन उस बक्से में ऐसा है क्या जो इतनी तकलीफ दिया जा रहा है। मास्टर लगता है मुझसे वाकई में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें छुपा रहे हैं। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैडम जी को कॉल करता है, वीडियो कॉल, और मैडम जी भी सामने से कॉल उठाती है। दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांस जैसा माहौल हो जाता है। उतने में फाइनली ये लोग सेट की ओर आ जाते हैं और सेट के अंदर बवाल मच गया था। सीनियर अकेले ही सबको मारे जा रहा था और कहता मारा मैंने, और ये कॉल साला, ये कॉल, ये मोबाइल ही टूट जाता है, इससे अच्छा तो नोकिया 3310 है भाई, हिट से मारो तो भी नहीं टूटता। आई डोंट नो बुड्ढे ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा और आया कि नहीं आया होगा, क्योंकि सील टूट गया, शैतान आजाद होने वाला है, हेवनली गेट ओपन होने वाला है। और हेवनली गेट ओपन हो जाएगा तो मुसीबत होगा, क्योंकि वो टाइम पे ढेर सारे कल्टीवेटर थे, हम सब ने मिलकर रोक दिया, लेकिन ये टाइम पे कल्टीवेटर ना के बराबर है। इस बार रोकने के लिए कोई भी नहीं है। एक बार मुसीबत आएगा तो ये मुसीबत हाथ से चला जाएगा। देख सकते हैं शैतान कैसे धीरे धीरे आज़ाद होने लगता है और बाहर आने लगते हैं, और बाहर आते ही एक एक करके कल्टीवेटर्स को मारे जा रहे हैं। बेचारे कल्टीवेटर डरने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई शैतान देखा है। और जैसे तैसे तो भी लड़े जा रहे थे। वो जो लड़की लड़का सीनियर जूनियर जो भी है, वो भी कहता सुनो मेरी बात, तथा का है, फाइट 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 फक देम। तो एकदम मारे जा रहा है जोश में, और ये जोश बाकी लोगों में भी आता है। वो भी कहते हैं सीनियर आपकी बात मानेंगे और बंदे लोग को पेलेंगे, गाप गाप गाप, ये गैप ये ले। और वो जो बाकी नाइट वॉचमैन थे वो लोग भी आते लड़ने के लिए, जो बाकी बूढ़े लोग थे वो भी लड़ने आते, और क्या लड़ाई होती है भाई, मजा ही आ गया लड़ाई देखकर। उसी में जो सीनियर थी उस पर एक अटैक हो जाता है, लेकिन सीनियर बड़ी तेज औरत थी, वो सब अटैक करती है और शैतान को पटक के रख देती है, गला काट देती है बाद में। उतने में अपने जो लोग हैं वो भी कटने वटने लगते, मरने वरने लगते हैं। बोला भी जाता मम्मी ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत है। तो सीनियर भी देखती अरे सबके सब नए लोग हैं, जवान लोग हैं, लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, कल्टीवेशन का ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा मुसीबत उनके लिए अकेले ही सह पाना ये वाकई में बड़ा मुश्किल है। और जब तक हमको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, यह बैटल हमारे लिए जितना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन सही है। उतने में बहुत बड़ा शैतान आ जाता है, जिसका हाथ ही देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो लड़की भी कहती पीछे हटो, सबके सब पीछे हटो।
हो। तो लोग पीछे हट के बच जाते हैं और शैतान का पूरा चेहरा दिखाया जाता है। देख सकते हैं कैसा अजीब था। वापस से मुक्का बनाता है और मुक्का बना के सारे बंदों की ओर चला देता है। तो लड़की बेचारी अकेले तलवार लेकर शैतान की ओर यहाँ पे बढ़ती है। जैसे लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन का बैटल हुआ था ना, वैसा ही कुछ बैटल होता है। हाथ पे चढ़ चढ़ के मारने लगती है, काटने लगती है, लेकिन बहुत हार्ड यहाँ पे था, कट ही नहीं रहता। तभी नीचे जो रहता है ना, मुंह के नीचे, वहाँ पे अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। बाकी लोग भी कहते अरे सही हो ना आप, आपको चोट लग गई क्या? वो भी कहती है हाँ चोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग गई। ये शैतान बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ वो जो गेट है, वो गेट अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ है। गेट के अंदर से शैतान यहाँ पे आए जा रहे हैं। सबको तकलीफ हुई जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं और सीनियर को ये सब देखा नहीं जा रहा। वो भी कहती है गलत है, ये गलत है। और तभी एक छोटा सा घंटा निकाल लेती है। तो लड़का भी कहते एक सेकंड, आप ये घंटा बजाने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? वो भी कहती है वेल यार अब मजबूरी है, ना चाह के भी मुझे शायद ये घंटा बजाना पड़ेगा। तो बाकी लोग भी कहते ना आपको मालूम नहीं घंटा बजाने से ऑलमोस्ट आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आपके जान जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और ऐसा हो गया तब देखो यार बड़ी मुसीबत यहाँ पे आएगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। वो भी कहती शट अप, लीडर कौन है? लीडर मैं हूँ, ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर मैं यहाँ पे दूंगा, मैं अभी यूज नहीं करने वाली। जब ऐसा लगेगा कि मामला हाथ से निकला जा चुका है, कोई और तरीका नहीं बचा, तो जाकर घंटा यहाँ पे यूज करूंगी। समझे कि ना समझी? और तुम फालतू का इमोशनल होना बंद करो यार। वो लोग भी कहते हो कि ठीक है मम्मी रे, लेकिन रोना याद आ जाता है। मैडम जी भी कहती क्या ही कर सकती है, ये घंटा ऐसा है जिसमें मेरी आत्मा को पावर मिलेगा और जिससे मैं बैटल कर पाऊंगी, लेकिन यह पावर कई बार इतना हार्ड होगा कि मेरा आत्मा भी संभाल नहीं पाएगा और मर भी सकते हैं। और शायद वो मौका आ भी गया है। तो अलविदा मेरे डिसाइपल। वो घंटा यूज करने ही वाली थी, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आके रोक देता है। तो वो भी कहती है एक सेकंड, अबे लौंडे तू कौन है और तू क्यों मुझे रोके जा रहा है? तो पीछे से बुढ़ा आता है और कहता है थैंक गॉड मैं सही टाइम पर आ गया, आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो भी कहती है अरे तू फाइनली यहाँ पे चला या कुत्ते के बच्चे, तेरी बहन की तेरी बुआ की बैंड बज रही है, लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं और तुझे पार्टी मनाने जा रहा है। लाइव में देख रही थी तू साला उधर पार्टी के अंदर लड़कियों के साथ बैठ के लड़कियों का हाथ यहाँ पे पड़ रहा था, मारू तुझे क्या, तेरे गोटे तोड़ू क्या? बचा लो यार, हालत खराब हो गई है, क्या करे? हमारे बहुत सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, मैं तो अपनी कुर्बानी देने वाली हूँ, मुझे भी नहीं मरना है प्लीज। भाई बहुत ही रोने लग जाती है। तो बुड्ढा भी कहता अरे टेंशन काहे लेते हो, हम आ गए ना, हम आपको सेक्रीफाइस करने नहीं देंगे और बंदे को मरने बिल्कुल भी नहीं देंगे, अब हम लड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, कहता हो तो ये क्या वो शैतान लोग जो हवेली गेट से आज़ाद होकर मासूम लोग को मारे जा रहे हैं, और मेरे अंदर का वाटिफिक वो और अजीब अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि वो जो हवेली गेट है ना उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे बनाना चाहता है। मगर क्या? पीछे से वो बुढ़ा भी कहता है हाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये लौंडा ये कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, ही इज फकिंग एक्सपर्ट यार, एक्सपर्ट। उतने में अचानक से एक कोई और सीनियर आ जाता है जो चिल्लाता डेमोन के बच्चे तुम बड़े घटिया लोग हो, और एक शील्ड बनाकर लड़ने लग जाता है। अटैक शील्ड के आर पार भी होने लगता है। वो भी देखता मम्मा इसका अटैक इतना पावरफुल है यार, मेरे शील्ड के लिटरली आर पार यहाँ पे हो रहा है, लेकिन तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भी लड़ूंगा। और लड़ाई वड़ाई करता है। उतने में पीछे से कोई शैतान आके बेचारे का हाथ काट देता है और बुड्ढा लड़ नहीं पाता, नीचे गिर जाता है। तो अपनी बच्ची जाती है बचाने के लिए और कहती नहीं वो हमारे टीम के बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, उनको मैं मरने नहीं दे सकती। उतने में कोई दूसरा शैतान डायरेक्ट मैडम जी के मुंह पर आ जाता है। मैडम जी भी लाइक फक, अब मैं भी गई। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा फटाक से आता है और आते ही बचा लेता है। भाई मैडम जी को भी विश्वास ही नहीं होता, कौन है यार ये इतना तेज इतना महान, मुझे बात बात पे कैसे बचा ले रहा है। फिर हमारा मेन कट्टर एक उंगली से अटैक करके शैतान को रोक भी देता है। मैडम जी और चौंक जाती है कि व्हाट क्या हो रहा है, ये इसने अटैक को कैसे रोक लिया एक अटैक में। फिर हमारा मेन कट्टर दूसरा अटैक करके झटका देकर शैतान को दूर पटक भी देता है। और ये तूफान जैसा अटैक था, तो शैतान तूफान में फंस जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। मैडम जी को और विश्वास नहीं होता कि हैं भाई ये क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने, कह दो कि ये झूठ है। और तभी अंदर से आवाज़ आती है कि ओ ये पावर देख के लगता है शायद तुम लोग ही हो जिसने मेरे क्लोन को यहाँ पे मारा है। डोंट वरी, एक बार जब वापस आएगा रियल बॉडी सबको डाइवोर करूंगा, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा, जब तक के लिए आराम कर लेता हूँ। इतना बोल के गेट बंद कर देता है। हाँ अभी बाहर आने का मूड नहीं था क्योंकि अभी पावर थोड़ा बड़ी नहीं है। छोटे मोटे बंदे लोग को भेजा तो जैसे छोटे मोटे डेमन मरे तो वापस चल गया, तो माहौल साफ हो जाता है, शैतान वैतान गायब। ये भी कहता थैंक यू सीनियर, आप नहीं होते तो शैतान तो पूरा काबू में नहीं रहता। और सीनियर आ रही ओके। उतने में दूसरा जो अपना बूढ़ा था वो भागते भागते आता है, कहता सुनो सुनो प्रॉब्लम, अरे शैतान, अरे सीनियर हमारा सील, हमारा गेट हवेली गेट ओपन, बैंड बज गई। हाँ अबे चल के आ रहा है। और ये लड़का कौन है?
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैं कौन हूँ। सीनियर भी कहता है बताओ ना यार कौन हो तुम, मुझे भी नहीं मालूम यार एग्जैक्टली, मुझे ये मालूम है कोई एक्सपर्ट है, नाम तक भी नहीं मालूम। तो वो वाला बुड्ढा भी पूछने लगता और नहीं तो क्या यार, हमें अपना प्रोटेक्शन ऑन करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ही आने बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। और ये लड़का कौन है यार, मुंह देखे जा रहा कब से हमारा, कौन है, बोलता क्यों नहीं है तू बुढ़े। वो भी कहता है चिल्ला मत, ये भी कहता है गाली दे दूंगा तुझे माँ की, बहुत ही गंदी वाली। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसका हाथ कटा था, वो भी कहता अरे भाई इसने तो हमारी जान यहाँ पे बचाई, अगर ये ना होता तो हमारी तो बैंडी यहाँ पे बच जाती। वो बुढ़ा भी कहता है एक सेकंड भाई तेरे हाथ को क्या हो गया। वो भी कहता हाथ छोड़ भाई, पूरी मेरी जान जाने वाली थी। हाँ मेरे पास ये स्पेशल एबिलिटी है, मैं अपने हाथ को वापस रीजनरेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ लेकिन कर सकता हूँ। अब बुढ़े जी साले वो अभी तक मरा नहीं है शैतान, वो शैतान ब्रेक पे गया, वो शैतान वापस आएगा, हमें कुछ भी करके शैतान के साथ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। उसको उल्टी सीधी बातें बोली जाती है, उसको चिल्लाया जाता है। तो बुढ़ा भी कहता बस करो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक तो मैं सीनियर को लेकर आया, सीनियर ना हो तो तुम्हारी जान भी नहीं बचती, और तुम मेरे को यहाँ पे डांट रहे हो। वो भी कहता डांटूंगा ना तुझे, साले तूने उखाड़ा क्या है, मुझे याद है अभी अभी लाइव हो रहा था तो उस लाइव के अंदर लड़कियों के बीच में बैठ के मजे ले रहा था। वो भी कहता मेरी मर्जी, मैं मजे लूं या कुछ भी लूं, तेरे बाप का क्या जाता है। और मैं सीनियर को लाया भी था, सीनियर ना होते तेरा हाथ क्या तेरा सब कुछ यहाँ पे कट जाता। वो भी कहता है कहाँ है सीनियर, कहाँ है सीनियर, कहाँ पर है तेरे सीनियर। तुम्हारे मेन कैरेक्टर की ओर ध्यान जाता है तो डाउट में आ जाता है एक सेकेंड, साले लौंडे तू कौन है, तू तो कोई मुझे नॉर्मल आदमी लग रहा है, कौन लेकर आया, बुढ़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुढ़ा लेकर आया। तो वो भी कहता है देख रहा है ये बुढ़ा आदमी एक नॉर्मल आदमी को हमारे सेट में लेकर आ गया, और हमारे सेट में रूल है कि कल्टीवेटर्स के अलावा किसी और को नहीं लाते, यानी साले ने रूल यहाँ पे तोड़ा है। मैडम जी आपको मालूम है ना रूल तोड़ने के बदले क्या सजा मिलती है। वो भी कहती है उसका कल्टीवेशन पावर सील करके 100 कोड़े मारे जाते हैं और 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, और मुंह में गर्मा गर्म रॉड दिया जाता है। वो भी कहता सुना, मुंह में गर्मा गर्म रॉड दिया जाता है, मैं तेरे मुंह में अपना अपना रॉड यहाँ पे दूंगा, और 100 ने तुझे 200 कोड़े मारूंगा और 10 साल के लिए तुझे जेल में बंद यहाँ पे करूंगा। और अपनी लीडर भी सोचती है कि अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, इसको नहीं मालूम कि वाकई में उसी लड़के ने हमारी जान यहाँ पे बचाई है। लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं, ये लौंडा कहीं से भी देखने से लगता ही नहीं है क्योंकि महान कल्टीवेटर होगा, मैं भी देख के पहचान नहीं पाई, अगर मैंने लड़ता हुआ ना देखता तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाती। हे लड़का, ये लड़का महान है, सुनो यार तुम सुनो ना। वो भी कहता ना तू पक्का बोलोगी कि इसको सजा मत दो, लेकिन बुढ़े ने रूल तोड़ा है और मैं बुढ़े को सजा दे कर रहूंगा। ये ले बुढ़े मेरा मुंह में चौको, इतना बोल के जोर से अटैक कर देता बुढ़े पे। लेकिन हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और उसके अटैक को लिटरली इतना आसानी से रोक लेता है ना कि मैं क्या बताऊं। तो वो भी कहता है अब इस बच्चे ने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, कौन है बच्चा यानी हमारा मेन कट्टर फिर अपना पावर रिलीज करता है जो हाई लेवल पे था, गोल्डन कोड लेवल पर। और ज्यादा चौंक जाते हैं कि एक सेकंड ये लेवल कितना है, ये लेवल कितना है, ये लेवल तो इनेड लेवल लग रहा है। हाँ इनेड लेवल पे जा चुका है, गोल्डन कोड से भी ऊपर। याद है ना 2 एपिसोड पहले बिजली आया था, ट्यूलेशन आया था, हमारे मेन कट्टर ने वो पार कर लिया, तो गोल्डन कोड के ऊपर यानी इनेड लेवल पर आ चुका है। तो और ज्यादा डर जाता है और कहता है सीनियर ओ माय गॉड सॉरी यार मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैनू माफ कर दीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने माफ कर दिया। मैंने नोटिस किया है जब से आया हूं ना सारे बंदे लोग का पावर, और ये सारे बंदे लोग का पावर बस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, कोई आपके पास गोल्डन कोर या इनेड लेवल का बंदा नहीं है क्या। वो भी कहती कहाँ से होगा यार, हमारे पास स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है कल्टीवेशन करने का, और बिना स्पिरिचुअल पावर के गोल्डन कोड लेवल पे जाना तो मुश्किल है, और इनर लेवल पे जाना तो हमारा सपना ही है। नहीं हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, उस लॉजिक से देखा जाए तो इस एरिया का मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हूँ। तो मैडम जी भी कहती सुनिए ना प्लीज हमारी हेल्प करोगे ना, आपने अभी अभी देखा दुनिया में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाले हैं और हम सब छोटे मोटे लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, हमें आपके जैसे किसी सीनियर की यहाँ पे तलाश है, प्लीज सीनियर हमारी हेल्प यहाँ पे कीजिए। सब लोग घुटने पाकर रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं हेल्प कीजिए हेल्प कीजिए हेल्प कीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार जरा मुझे कुछ और बताने का कष्ट करोगे, ये हवेली गेट के पीछे और शैतान के अलावा कुछ और भी है क्या। तो मैडम जी भी कहती अरे हाँ एक चीज और है। तो दूसरा भी कहता अरे शांत हो जाओ, ये हमारे सेट का सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बता सकते। वो भी कहती तू पागल वागल है क्या, इन्होंने बोला नहीं हमारी हेल्प करेंगे, और हेल्प के लिए इनको सारी बातें बतानी पड़ेगी, तू भी एक नंबर का खड़ूस आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बोलो ना यार और क्या है गेट के पीछे। तो वो भी कहती गेट के पीछे इमोर्टलिटी का एक बड़ा सुनहरा रास्ता यहाँ पर है। अब इसके बाद वो लोग आराम से बैठते हैं, बातचीत यहाँ पे होती है जिसमें बोला जाता है कि दुनिया में तबाही आने वाली है, दुनिया में कमाल कमाल के बंदे यहाँ पे नहीं है, जैसे तैसे हमने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया है। बाय द वे मैं बुलाना भूल गई, ये जो बुड्ढे शुआन यू इनका नाम है और जिनका हाथ कटा है जेंगिन इनका नाम है, और ये तीसरी मैडम जी है, देखने से लड़का यहाँ पे लगती है लेकिन मैडम
जी हैं, फेरी कुल्लून इनका नाम है। हाँ, हमारा मेन कट्टा भी देखता है, नाइस। वो लोग भी हमारे मेन कट्टा को देखते हैं कि सुपर नाइस भैया, लौंडा 20-25 साल का लगता है लेकिन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया। आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी वो लड़का जिसका हाथ कटा हुआ था वो भी कहता ठीक है, मैं महान आदमी हूँ, ये महान आदमी है, वो मैडम जी महान आदमी है, आप भी महान आदमी हो, और सीनियर सबसे ज़्यादा महान आदमी है, यानी महान लोग की ये मीटिंग हो रही है। तो ये कमीना बुढ़ा सुअर की औलाद ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो हमारे बुड्ढे को कह रहा था, बुड्ढा भी कहता क्या साले तूने क्या बोला कि मैं बीच में क्या कर रहा हूँ? हमारा मेन कट्टा शांत कर देता कि शांत हो जाओ, अरे यार ये मेरे दोस्त हैं तो ये आ सकते हैं। तो सामने वाले को और जलन होती है कि अरे यार इतना महान आदमी इस बुड्ढे को दोस्त यहाँ पे बोल रहा है, भाई मेरी तो जल गई मेरी जल गई। बुड्ढा तो खुश हो जाता है कि आपने उसकी कह के ले ली। ये भी सोचता कोई बात नहीं, बढ़िया सा मौका देकर मैं भी पटाऊंगा और दोस्ती वोस्ती यहाँ पे कर लूंगा। हेलो सीनियर, ई मेरे भी दोस्त यहाँ पे बन जाओ ना। अपनी मैडम जी भी कहती है अरे छोड़ो सारी बातें, याद है ना अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था, हवेली गेट के पीछे वाकई में इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पर है। हवेली गेट का मतलब क्या हुआ, क्रॉस करो, इमोर्टल दुनिया में जाओ और महान एरिया में पहुंच जाओ, जिस एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए और स्पिरिचुअल पावर है। और ये सच है, लेकिन उस एरिया के बीच में और हमारी दुनिया के बीच में ये जो हवेली गेट आता है ना, उस गेट के ऊपर ये शैतान लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमने शैतानों को पार किया ना, हम शायद रियल इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। तो बुढ़ा भी कहता है एक सेकंड, क्या ऐसा भी कुछ होता है? अरे जब मैंने तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों ने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताया, यानी तुम ये मानते हो कि मैं वाकई में एक बेकार और नल्ला बुढ़ा यहाँ पर हूँ इसके लिए? मैडम जी भी कहती है अरे बेकार ये नल्लेपन के लिए नहीं है। रही बात ये सच है या नहीं है, हमें खुद आइडिया नहीं है, तो हम बताकर फालतू का अफवाह फैलाना नहीं चाहते थे, तो कम से कम बंदे लोग ही जाने हुई ठीक है। बुढ़ा भी कहता मगर क्यों यार? वो भी कहती क्योंकि हमारे पास वाकई में कोई तरीका भी नहीं है पता लगाने का। 2-4 बंदे गेट पार करने की कोशिश किए थे, वो लोग वापस कभी भी नहीं आए ना। तो ये भी कहता अच्छा तो कोई और तरीका नहीं है क्या? ये लोग भी कहते नहीं यार कोई और तरीका यहाँ पे नहीं है, बस हमें इतना आइडिया है कि ये जो शैतान है ना वो बड़े खतरनाक यहाँ पर है, लेकिन अगर हमने शैतान को हराया तो शायद हमें उस पार जाने का मौका मिलेगा। उस पार एक कमाल की दुनिया है जो हमारा वेट कर रहा है। दूसरा बुड्ढा भी कहता लेकिन बोला ना यार, हमारे कई सारे सीनियर लोगों ने अपने टाइम पर ट्राई मारा लेकिन उनमें से एक भी पास नहीं हुआ, सबके सब यहाँ पे फेल हो गए। हो सकता है कि मोटल गेट का जो रियल बॉडीगार्ड हो, अच्छे लोग, उनको मारकर शैतान लोगों ने उनको भी खत्म यहाँ पे कर दिया होगा। बहुत बुरा हुआ यार, क्या ही करे और क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। और एक एक करके सारा सील आजाद हो रहा है और शैतान लोग बाहर आ रहे हैं, उनको रोकना और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। उनको रोकने के चक्कर में हमारे बंदे लोग की जान तक जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी सुनता और सोचता बाप रे यार ये तो वाकई में काफ़ी मुसीबत वाला है। पिछले दुनिया में भी मुसीबत की ज़िंदगी जीता था और ये दुनिया में भी मुसीबत की ही ज़िंदगी यहाँ पे जीना पड़ेगा। वाह यार काफ़ी बुरा यहाँ पर हुआ। लेकिन हमारा मेन कट्टा सबसे कहता टेंशन ना लो, क्यों ना कितना बड़ा मुसीबत है, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। ये लोग भी कहते सीनियर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी हमारा मेन कट्टा पिल निकाल के देता है जो उसने बनाया था और कहते ये सब कमाल का हीलिंग पिल है, खा लो मज़ा आ जाएगा। वो लोग भी कहते एक सेकंड, ये वाकई में बड़ा स्पेशल पिल है जो बनाने में हम सबकी हालत खराब हो जाती है। इन्होंने बना भी दिया और एक दो नहीं, हमारे सबके लिए पूरी की पूरी एक बाटली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ इतना क्या सोच रहे हो, सबके लिए एक एक बाटली है, और जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना मैं और दे दूंगा। वो लोग भी कहते हैं सीनियर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार बड़ा सही लग रहा है। उतने में इसके पास जो बक्सा था वो बक्से में अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार मैं क्या करूं, एक सेकंड, ये लोग भली मेरे से कमज़ोर हैं लेकिन मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। अगर मैंने बक्से के बारे में पूछा तो शायद ये लोग कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे ना। सुनो यार इस बक्से के बारे में बताओ। भाई बक्से को देख के डर जाते हो, कहते मम्मी रे शैतान, अरे बेकार चीज, मैया रे मैया, बप्पा रे बप्पा, दूर करो दूर करो दूर करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब इस बक्से में ऐसा क्या है जो तुम लोग इतना ज़्यादा डर रहे हो। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, आपको वाकई में कोई आइडिया नहीं है कि बक्से में क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मैडम जी भी कहती है अरे यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर कियोस की आत्मा है। याद ना 4 बड़े बड़े शैतान यहाँ पे थे, उसमें से एक का नाम था कियोस। तो जैसे वो सील हुआ था ना तो ऐसे किसी बक्से के अंदर यहाँ पे सील हुआ था और बक्से को कहीं दूर यहाँ पे किया गया था। रुको यार मैं और सील कर देती हूँ। तो 2-3 तलिस्मैन और लगा देती है और कहती लो यार अच्छे से सील हो गया। लेकिन एक सेकंड, ये आपके पास कहाँ से आ गया? जहाँ तक कि मुझे आइडिया है बहुत साल पहले एक आदमी थे, ये बक्सा उनके पास था और बाद में वो आदमी अचानक से गायब भी हो गए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा आदमी, उनका नाम तुमको मालूम है क्या? ये भी कहती आदमी नाम, भाई क्या आदमी था, हमारे टाइम का नंबर 1 कल्टीवेटर यहाँ पे था। साले ने ट्यूलेशन भी पार किया था, इनेड लेवल पे भी गया था और शैतानों के साथ जो उसने बैटल किया ना, आय हाय क्या बैटल था वो। और रही बात उनका नाम वांग शुआंगफू था। अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा चौंक जाता, व्हाट वांग शुआंगफू,
अरे वो बूढ़ा आदमी जिसने मुझे अपना डिसाइपल बनाया था, अरे उनका ही तो शायद नाम था हुआंग शियांगफू। क्या सच में वही थे क्या यार? फिर डिटेल में स्टोरी बताती है कि आज से 500 साल पहले जब वो पूरी दुनिया में बवाल मची थी, हवेली गेट ओपन हो गया था, उस समय ये जो थे ना अकेले ही आखिरी दम तक लड़ते रहे, दुश्मन को मारते रहे, सबकी बैंड बजाते रहे। कियोस को अकेले उन्होंने सील यहाँ पे किया। सील करने के बाद है ना बक्सा अपने पास यहाँ पे रखा। फिर एक बार जो मेरे मास्टर है ना उनसे मिलने गए थे कि चलो बेटा थोड़ा मिल लेते हैं, लेकिन क्या उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार मुझे नहीं मिलना, कल्टीवेशन वल्टीवेशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। वो अकेले रहने के लिए कहीं चले गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट अकेले रहने के लिए चले गए, कहाँ चले गए? तो ये भी कहती वेल मुझे याद नहीं है, शायद काली पहाड़ी के पास। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट काली पहाड़ी के पास? अरे बीसी में भी तो वहीं पर उनसे मिला था। मुझे अब जाके मालूम चल चुका है कि ये जो पूरी दुनिया है ना कल्टीवेशन बेस्ड दुनिया नहीं है, बहुत ही कम लोग करते हैं। और जो बूढ़े आदमी थे जिनको मैंने बचपन में मास्टर मान लिया था, वो भी रियलिटी में कोई कल्टीवेटर नहीं थे। मरते समय मैंने चेक किया था, बड़े कमज़ोर और बेकार से आदमी थे। यानी देखा जाए तो उन्होंने मुझे पागल बनाया और पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है वो अपने टाइम के सबसे महान कल्टीवेटर थे। यार ये तो मुझे दाल में काला नहीं बल्कि दाल पूरी की पूरी काली लग रही है। ये भी कहती वेल उनको बड़ा चोट लगा था, उनकी पूरी हालत खराब हो गई थी, ऐसा लगा कि ज़्यादा समय के लिए जी नहीं पाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि 200-300 साल और ना जी सके, 100 या 200 साल तो और जी सकते हैं। वो काली पहाड़ी पे ही अब रहते होंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है वो। ये भी कहती वाट इसका मतलब वो हमारा मेन कट्टा कहता है इसका मतलब वो कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, क्योंकि अब हमारे मेन कट्टा को भी शक हो जाता है कि शायद बुढ़ा रियलिटी में मरा ही नहीं है, बुढ़ा कहीं गायब हो चुका होगा और मुझे ये मालूम भी नहीं चला। हाँ वो कहीं और होंगे, काली पहाड़ी पे नहीं होंगे। तो दूसरी फीमेल भी कहती है वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, अच्छा हुआ कि सही टाइम पर आपने बक्से को सामने लेकर आया, जिसकी वजह से हमने सील कर दिया और देखो अब ठीक है, वरना एक बार सील टूट जाता फिर तो बाप रे मुश्किल ही हो जाती। ये लोग भी कहते यार आपने सही बोला, आपने रियली सही बोला। उसके बाद है ना इंटरनेट पर वो जो पूरा बैटल हुआ था ना हमारे मेन कट्टा का बिजली वाला शैतान के साथ फैल जाता है। तो ये टकला भी कहता तुम्हारी है ऐसी की तैसी। हमने बोला था ना ये कल्टीवेशन को लेकर कोई भी चीज़ है ना दुनिया में आनी नहीं चाहिए। मैंने सारे वीडियो टेक डाउन करवा दिया, लेकिन तो भी न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह ये खबर कैसे आ रहा है? वो लोग भी कहते भाई क्या करें, वहाँ पे 1-2 बंदे नहीं थे, हजारों बंदे थे और आधे से ज़्यादा तो भाई इंटरनेट सेलिब्रिटी थे। 24 घंटा उनके पास मोबाइल होता है, साला सबने वीडियो बना लिया है और हम एक एक करके किसका किसका वीडियो हटाए। एक वीडियो हटाते दूसरा आता, दूसरा हटाते तीसरा आता, चौथा हटाते तो पांचवा आ जाता। मैडम जी भी कहती और नहीं तो क्या, जो भी इंटरनेट पे जा रही हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ तक कि एक्स वीडियो पे भी उन्हीं के वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ये देखो एक आदमी कमाल का कल्टीवेटर निकला, उस कल्टीवेटर ने हमको यहाँ पे बचा लिया। तो क्या ही कर सकते हैं? तो एक आदमी कहता है क्या ही कर सकते हैं, हम इनको बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, बोल सकते हैं सब नकली है, AI है। तो टकला भी कहता है यस यू आर राइट यार, हमको ऐसे कुछ करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या करें? तो मैडम जी भी कहती है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम सबको ऐसा बोल देते हैं कि हम एक मूवी बना रहे थे और ये मूवी के शूटिंग का पार्ट यहाँ पर है, सब कुछ नकली है, नकली जो कि थोड़ा सा लीक हो गया है। बुड्ढा भी कहता है यस यू आर राइट ब्रो, यही बातें यहाँ पे फैला दो। दूसरा भी कहता है या ये सारी बातें यहाँ पे फैला देते हैं, बढ़िया है ना? दूसरा भी कहता है या बढ़िया है। तभी अचानक से भूकंप जैसा माहौल आने लगता है। बोला भी जाता माई गॉड ये क्या हो रहा है? बूढ़ी गार्ड आता है चिल्लाते चिल्लाते, वो कहता हूँ माई गॉड यार फिर से बवाल मच गया। ये लोग भी कहते बवाल मच गया, कैसा बवाल मच गया? तो वो भी कहता बाहर देखो क्या हो गया है। हाँ तो बाहर पूरा मौसम ही खराब था, ऐसा लगता है तूफान आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। टकला भी कहता अरे यार ये सारे जो लोग हैं ना उनको कुछ भी पता चलने से पहले रोको, उनको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अपनी लड़की भी कहती है लेकिन ना बुढ़ा है ना हमारा मेन कैरेक्टर है, उनके बिना ये प्रॉब्लम को कैसे रोके? डॉगी का मालिक भी कहता अरे यार वो लोग आएंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे रोकेंगे। मैडम जी भी कहती है वो लोग अपना काम करेंगे और हमको भी अपना काम यहाँ पे करना चाहिए। और सबसे पहले हमें पब्लिक को बताना है कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत आना, घर के बाहर प्रॉब्लम हो सकता है। बुड्ढे जी चलो मैं लाइव स्ट्रीम करके सबको बताती हूँ, आप भी टीवी से रेडियो से बता दो। वो भी कहता है जल्दी से अपना काम करो। और मैडम जी को हमारे मेन कैरेक्टर से उम्मीद थी कि जल्दी और हमको बचाइए। और इधर पूरी पब्लिक डाउट में कि भाई क्या हो गया, आसमान में ऐसा ऐसा रिएक्शन काए हुए जा रहा है, अरे बीसी ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो गया। इतने में अपनी छुटकी भी देखती है और कहती है एक सेकेंड भाई ये तो फॉर्मेशन टूट रहा है हमारे कुल्लून माउंटेन का। अपने बुड्ढा भी कहता वाट हमारे कुल्लून माउंटेन का फॉर्मेशन किसने यहाँ पे तोड़ दिया यार?
उतने में जो हवेली गेट है ना वो धीरे धीरे हल्का सा ओपन होता है। ये लोग भी कहते हैं अरे बीसी यार अभी अभी तो बंद होके गया था, साला फिर से ओपन हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी क्या होगा जब ये गेट पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। तो मैडम जी भी कहती है हमें कुछ आइडिया नहीं है, उसके पीछे हो सकता है 4 से ज़्यादा शैतान लोग यहाँ पे कह दो और न जाने क्या क्या यहाँ पर हो, हालत ख़राब हो सकती है, कई लोग की जान भी जा सकती है और हो सकता है कि पूरी दुनिया की भी जान जा सकती है, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाए और इंसानियत का नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए। अब आते भाई पब्लिक की ओर, जो पूरा जा रहे थे, मौसम खराब था, भीड़ भीड़ लगी हुई थी, चिल्लाया जाता चल के आ रहा है और मैडम जी अपनी लाइव आके सबको कहती सुनो 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 आज मौसम की थोड़ी सी खराबी है तो बाहर नहीं निकले तो ठीक है, अपने घर पे ही रहे, उसी में फायदा है। ये लोग भी कहते हैं खाली मौसम की खराबी है, हमें ऐसा लगता है कि अकाल आने वाला है, दुनिया तबाह होने वाली है। अबे 2026 में दुनिया तबाह थी, अबे 25 में हो जाएगा क्या। इधर मैडम जी भी कहती है कि 2 घंटे से तुम लाइव कर रही हो, आराम कर लो, कुछ खा पी लो। वो भी कहती ना पब्लिक को सेफ रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो लाइव यहाँ पे करूँगी और मौसम धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, आई डोंट नो अब कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है। और ल्यू मो यानी मेन कैरेक्टर तुम किधर हो, जल्दी से आओ और रोको। अब आते हैं हवेली गेट की ओर जो ओपन हुए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी से पूछता है कोई तरीका नहीं है क्या अच्छे से इसको सील कर देने का कम्प्लीटली। वो भी कहती है एक तरीका यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता कौन सा तरीका है, तो वो भी कहती याद है आपके हाथों में जो बक्सा था जिसपे तलिस्मैन वगैरह रखा हुआ था, वो एक एंशिएंट सीलिंग तरीका है जिससे हम किसी को भी सील कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा पुराना हो गया, फटफुटी यहाँ पे गया है, लेकिन 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 हमारे सेट का स्पेशल डाउ आर्टिफैक्ट है, उसको प्लस इसको मिला के यूज़ करेंगे ना तो काम आ जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बक्सा निकाल के देता हूँ, कहता बताओ कैसे। वो भी कहती चलो मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। सुनो ये जो एरिया ना, इस एरिया के अंदर एक फॉर्मेशन लगा है जिसमें हमें चाहिए एक मेन सेंटर में बंदा जो पावरफुल होना चाहिए, तो आप उसका जगह ले लेना और बाकी टोटल 107 अलग अलग बंदे चाहिए जो 107 अलग अलग एरिया में खड़े रहे और अपनी बॉडी से थोड़ा 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 स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे देते रहे। हमें यही करना है और ऐसा करते 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 हम सील कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें फेल हो गए ना हमारा पूरा पावर चल जाएगा और हमारी जान तक भी जा सकती है, लेकिन पास हो जाएगा तो हम बच जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब ये दुनिया के अंदर आया तो मुझे लगा दुनिया में ढेर सारे महान महान बड़े बड़े कल्टिवेटर होंगे, लेकिन अब जाके पता चला कि मैं ही सबसे महान और सबसे बड़ा कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर ही है, तो ये जिम्मेदारी निभाने को मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। वो भी कहती है शुक्रिया, जाओ जाके बाकी 107 अलग अलग बंदों को लेकर आओ और देखो ये हमारा बैटल होने वाला है, आर या पार इसी में कर देंगे। वो लोग भी कहते हैं हमारी जान चल जाएगी हम तो भी चलेगा, लेकिन इन शैतानों को मार के ही रहेंगे। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता हूँ कि ठीक है आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जैसे जा रहा था ना उसको एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है जिसको देख के डाउट में आता है कि न जाने क्यों ये वाला जो पत्थर है ना मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, शिट ये तो मेरे दुनिया में हुआ करता था। और ये पत्थर आया तो आया कहाँ से, हवेली गेट से। तो हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आइडिया आ जाता है कहीं ये गेट और जो मेरी पुरानी दुनिया थी उसमें जो एपोक्लिप्स आया हुआ था उन दोनों का कोई कनेक्शन तो नहीं ना है। लड़की भी कहती है सीनियर आर यू रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस यस आई एम रेडी। अभी कनेक्शन है या नहीं है वो सोचने पे ध्यान नहीं देना है, अभी फॉर्मेशन को सील करने पे ध्यान देना है। तो हमारा मेन कट्टा फॉर्मेशन में आके पावर देने लगता है, बाकी जो 107 लोग थे ना वो सबका सभी अपना अपना पावर देने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ माय गॉड समझ गया, यानी बाकी बंदों से ये पावर लेता है और पावर लेकर है ना हेल्प करता है। बाकी सब तो फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के, लेकिन मैं गोल्डन कोर्स से भी ऊपर लेवल का हूँ, तो मेरा पावर से ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर दे। और ये बक्सा आई डोंट नो ये बक्सा और क्या मुसीबत लाएगा, लेकिन मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ। तो मैडम जी भी कहती है अरे रखो मत, वो जो तलिस्मैन है ना तलिस्मैन उसके ऊपर से यहाँ पे निकालो और तलिस्मैन यहाँ पे लगाओ जो गेट को सील करने के लिए काम यहाँ पर आएगा। और रही बात वो जो बक्से का क्या होगा, तो बक्से को हम किसी और तरीके से सील कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तलिस्मैन हटा रहा हूँ। तो जैसे तलिस्मैन हटाने लगता है ना थोड़ा सा अजीब होता है, तलिस्मैन निकल ही नहीं रहा। अरे तलिस्मैन तो निकला ही नहीं मैडम जी। मैडम जी भी कहती है अरे निकल सकता है, निकल यहाँ पे सकता है, थोड़ा मेहनत लगेगा, निकालो निकालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेहनत लगेगा, अरे पहले बोल देता ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं पहले मेहनत यहाँ पे करके आता। यार समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, मेहनत लगेगा, ऑल इज वेल, शांत हो जाओ। अरे बेटे आराम आराम से, जो भी मंत्र जो कुछ हो सके सब हमारा मेन कट्टा गा बोल लेता है। तो फाइनली निकल जाता है तलिस्मैन, और जैसे तलिस्मैन निकलता है ना वैसे वो जो शैतान है ना वो भी आज़ाद हो जाता है और कहता है मैं आज़ाद हो गया, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको डिवोर करूंगा और ये हवेली गेट आ रहा हूँ मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे तो मैं जाने नहीं दूंगा। वापस से जाल जैसा फॉर्मेशन बनाकर उसको कैद कर देता है और तो वो शैतान चिल्लाने लगता है किसने कैद किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुअर की औलाद, यहाँ पे देख मैंने तुझे कैद किया।
तो हमारे मेन कट्टा को देख के वो भी कहता व्हाट साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, मेरे रहते बारे में तू कभी भी ये वाली गेट के अंदर नहीं जा सकता। घंटा लेता है, घंटे का साइज बड़ा करता है और घंटे के अंदर शैतान को कैद कर देता है और घंटे पे अटैक करके घंटा बजा देता है। उतने में गेट वो तो पहले से ओपन था, तो गेट में से भी कई सारे शैतान आ जाते हैं हमला करने के लिए। उधर घंटे के अंदर से चिल्लाता है साले तू कुछ भी कर ले, मुझे रोक नहीं सकता और ये छोटा सा मामूली सा घंटा मुझे ज़्यादा समय के लिए बंद भी नहीं कर सकता। तो नीचे साइड से अपना थोड़ा सा अवशेष हमारी मैडम जी के पास फेंक देता है। बेचारी मैडम जी, उसको आइडिया नहीं था, लेकिन तो भी अपने आप को बचा लेती है। लेकिन बाकी लोग कैसे? बाकी लोग तो गरीब बच्चे लोग हैं। बच्चे लोग संभल कर, ये तुम्हारी धजिया यहाँ पे उड़ा सकता है, जल्दी से अपने आप को संभालो और पावर दो। वो लोग भी कहते हैं यार हम संभाल यहाँ पे रहे। और वो जो जिसका हाथ कटा हुआ था उसके पास आ जाता है, तो देखा जाता है ये लौंडा का हाथ कटा हुआ है, ये कमजोर यहाँ पर है, इसकी बॉडी पे कब्जा किया जा सकता है आसानी से, आजा बेटे। तो डायरेक्ट उस पर कब्जा करने वाला था। उतने में दूसरे लोग देख लेते हैं और कहते हैं भाई संभल के अपने आप को बचा। मैडम जी भी कहती है उससे थोड़ा दूरी रहना वरना ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बना देगा। तो लेकिन नहीं बना पाता क्योंकि अटैक करके बचा लेता है कोई। देखा जाता है किसने बचाया, हमारे मेन कैरेक्टर नहीं बचा लिया था, लेकिन वो शैतान भी एकदम हाथ में नहीं था यार, पूरा बवाल मचाया जा रहा था, अटैक बटैक किया जा रहा था। बेचारा जिसका हाथ नहीं है उसके बॉडी में फाइनली घुस ही जाता है और घुसने के बाद पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है और कहता मेरे पास आए, मुझे अपनी पावर दे दे, मुझे अपनी बॉडी पे कब्जा करने दे, मैं तुझे महान बनाऊंगा, मैं तुझे इनविंसिबल बनाऊंगा, तू दुनिया में जो चाहे वो कर पाएगा। हाँ, तो वो शैतान बिल्कुल भी नहीं था होश में। देख सकते हैं क्या से क्या हो जाता है। कहता भी हाँ फाइनली ये बॉडी मुझे मिल गई, अब मैं पूरे एरिया में बवाल मचाऊंगा। ये लोग भी कहते नहीं होश में आ, तू कोई शैतान नहीं है, तू हमारी तरह एक बंदा यहाँ पर है, एक कल्टीवेटर है, होश में आ। वो भी कहता शट अप ये छोटी बच्ची किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सब अभी भी कल्टीवेशन यहाँ पे करते हो ना, एक भी कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं बचेगा, सबका सब यहाँ पे मरेगा। और स्पेशली तू बूढ़ी औरत, तुझे तो मैं और मारूंगा। तो बूढ़ी एल्डर भी कहती है साले एकदम पगला गया, लौंडा बिल्कुल भी होश में यहाँ पे नहीं है। वो चिल्लाया जा रहा है कि सारे के सारे जो कल्टीवेटर हैं सबका सब यहाँ पे कचड़ा है, चूरा यहाँ पर है, मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, मैं तुम सबको यहाँ पे मारूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मैडम जी भी रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तो अपना बूढ़ा भी कहता मत जाओ यार, वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। तो ये भी कहता अरे होश में नहीं है तो मुझे होश में लाना यहाँ पे चाहिए, नहीं तो मुझे जान से मारना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आई एम सॉरी। तो जान से ही मारने वाली थी, लेकिन वो इतना पावरफुल बन चुका था ना कि अटैक को देख सकते कैसे 2 उंगली से रोक लेता है। और कहता की हुआ मैडम जी, अटैक करने वाली थी, अटैक का तो कोई असर यहाँ पे नहीं हुआ। मैडम जी भी कहती हैं अबे ऐसा कैसे? वो भी कहती है कि तुम जैसे जो लोग हैं ना, आई फकिंग हेट, इतना बोल के तलवार ही तोड़ देता है। मैडम जी भी कहती नहीं तूने मेरा तलवार कैसे तोड़ दिया? वो भी कहता मैं तुझे भी तोड़ूंगा, इतना बोलकर जोर से अटैक कर देता है। मैडम जी को इतनी लगती है कि खूनी की उल्टी करके नीचे गिर पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे संभाल लेता है। फिर हमारे बूढ़े का जो झाड़ू वाला आर्टिफैक्ट था ना, वो भी छीन के ले लेता है और कहते हैं ये आर्टिफैक्ट मेरा हो गया, ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दे। लेकिन वो आर्टिफैक्ट उसके काबू में ही नहीं आता, धीरे धीरे बड़ा कर अपने आप को कैदी कर लेता है। फिर बहुत सारे तलिस्मैन भेजे जाते हैं उसको शांत करने के लिए, रोकने के लिए। चिल्लाया जाता है, बोला जाता है कि भाई अपनी बॉडी पे कब्जा करने मत दे, उसको बाहर निकाल, तू हमारा बंदा यहाँ पर है, होश में आ सकता है, होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। लेकिन एकदम होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला, लगता है हमें इसे ना चाह के भी खत्म ही करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कई सारे तलवार निकालता है और कई सारे तलवार एक बार में उसकी ओर फेंक देता है और घुसेने लगता है। लेकिन वो शैतान अपने आप को कवर अप करके बचा ही लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार शैतान ने जैसे उसकी बॉडी पे कब्जा किया है ना, एकदम अलग ही बन गया है। सुनो मेरे डिसाइपल लोग, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, यहाँ पे सारे स्पिरिचुअल पावर दो। वो लोग भी कहते हैं यार हम दे रहे हैं। तो जैसे स्पिरिचुअल पावर मिलती है, हमारा मेन कैरेक्टर उससे एक बड़ा सा स्वॉर्ड बनाता है और उसी बड़े से स्वॉर्ड को चला देता है उसी शैतान की ओर। शैतान जो शील्ड से अपने आप को रोके जा रहा था, वो शील्ड भी टूट जाता है, पूरा बवाल मच जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं कि हम जीत गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शायद हम जीत गए। जैसे धुआं क्लियर होता है, वो आदमी सामने ही खड़ा हुआ था, लेकिन कटा हुआ मुंह था, वो अपना मुंह लेता है और मुंह लेकर वापस से जोड़ लेता है। भाई इतना कमाल का शैतान था। और कहता है क्या हुआ कमजोर बॉडी है, मुंडी कट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, हम मरू बीसी, मैं नहीं मरने वाला, अब तुम सबके सब मरोगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया। वो जो कमीना शैतान एकदम पूरा अपने बवाल से रूप में आ जाता है और कहता है सबके सब यहाँ पे मरोगे हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता रह जाता है। और जो लड़की थी छुटकी, उस पर अटैक होने वाला था तो उसको जाके बचा लेता है।
लड़की भी लगे एक सेकंड, भाई मेरे पे अटैक होने वाला था और मुझे ये आइडिया नहीं लगा। शुक्रिया है कि ये लौंडे ने आके बचा लिया, वरना यार मैं तो एकदम मरसी जाती यार। कमीना भी कहता फक यार वो बच गई, वरना एक अटैक लगता और साली यहाँ पे मर जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो वो आदमी एकदम पगला चुका है, वो किसी के बारे में परवाह नहीं करेगा, तो तुम लोग अपनी जान बचाओ और निकलो यहाँ से। तो वो भी कहती है तुम्हारा तुम क्या करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आमिर लड़बो, इतना बोल के लड़ने को आगे बढ़ जाता है और कहता है शैतान के बच्चे मैं आ रहा हूँ। शैतान भी कहता आजा आज मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर हमसे अटैक करता है, वो भी हमसे अटैक करता है, दोनों एक दूसरे के अटैक से बचते हैं और काफ़ी दूर आ जाते हैं और दूर पे आके बैटल करने लगते हैं। बैटल के बीच में वो भी कहते हैं इंटरेस्टिंग, तुम्हें देख कर है ना मुझे कई साल पुराना ऑरा महसूस होता है, जब कई सारे बंदे लोगों ने मिलकर मुझे मारा था, मुझे सील किया था, शायद तुम उनके डिसेंडेड यहाँ पर हो। हाँ फाइनली तुम्हें मार के मैं बदला यहाँ पे लूंगा। इतना बोल के अटैक करा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है और इनके बीच में ढम 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 बैटल स्टार्ट हो जाता है। कमीना भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा, इतने अटैक के बाद भी तू सही सलामत है, एक और अटैक फिर हो जाएगा तेरा खात्मा। इतना बोल के और अटैक करता है तो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में डार्क ऑरा फंस जाता है। वो भी कहता क्या हुआ, ऑरा फंस गया क्या, आजा आजा बेटे, हाँ मार के दिखा मुझे। और धीरे धीरे वो ब्लैक ऑरा हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे चढ़े जा रहा है, यानी वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कब्जा करना चाहता था। हाँ तो कमीने की बॉडी से निकल कर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घुस जाता है और कहता ये बॉडी में ज्यादा पावर है, ये बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ये बॉडी मुझे चाहिए। और जो देखकर हमारे बंदे लोग सैड हो जाते कि नहीं यार नहीं, हमारी इकलौती उम्मीद थे उनकी बॉडी पे कब्जा हो गया, यानी हम हार गए, हम ये बैटल यहाँ पे हार गए। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से एक मंत्र बोलने लगता है। आई डोंट नो कैसा मंत्र है, अजीब सा मंत्र यहाँ पे था जिसका मतलब मुझे नहीं मालूम, बस एक मंत्र है। तो अंदर से शैतान भी चिल्लाता नहीं अभी क्या कर रहा है, अबे मत बोल। हमारा मेन कैरेक्टर नहीं रुकता, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है और मंत्र यहाँ पे बोले जा रहा है और आखिर में कहता है बाहर निकल मेरी बॉडी से। हाँ तो वो शैतान बाहर आ जाता है और बाहर आते ही मारा जाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर मारता है ना। बाकी बंदे भी कहते हैं एक सेकंड वाह यार बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया। और हमारा मेन कैरेक्टर मतलब मरा नहीं था, उसको मार रहा था और वो बेचारा भागने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बहुत अटैक करता है और एक फाइनल अटैक करके फाइनली उसको मार देता है। तो मरने से पहले वो चिल्लाता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गेट के पास भागने लगता है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड तू कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं गेट के पास जा रहा हूँ। गेट के पास आता है, तलिस्मैन निकालता है और गेट को सील करने लग जाता है, करते जाता है करते जाता है करते जाता है करते जाता है, 1000 से ज्यादा तलिस्मैन यूज करता है और फाइनली गेट को सील कर देता है। आई मीन सील कर रहा था, दम लगा देता हो जा हो जा हो जा। आई डोंट नो यार ये दुनिया का और मेरी दुनिया का क्या कनेक्शन है, लेकिन अभी मैं इस दुनिया के अंदर हूँ, ये दुनिया के लोग मेरे अपने लोग हैं, यही मेरा घर है और मैं अपनी घर की प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा, क्यों ना उसके लिए मुझे कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे झेलना पड़े, प्लीज हो जा। और फाइनली काफी दम लगाने के बाद है ना गेट सील हो जाता है और जिसके चक्कर में दुनिया में जो मौसम खराब था ना, मौसम भी बैक टू नॉर्मल होता है। सब लोग देख के खुश हो जाते हैं और अपनी लड़की भी, पीछे से किसी की आने की आवाज़ आती है तो ये चेक करने जाती है कौन आया है। सोचो कौन आया था, हमारा मेन कैरेक्टर आया था और कहता मैं आ गया और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो वो तो देख के बड़ी इमोशनल हो जाती है, आंखों से आंसू आते हैं और आते ही गले लगा लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको प्यार से देखता है, ये भी प्यार से देखती है, पूरी दुनिया प्यार से देखती है और इसी प्यार के साथ ये चैप्टर प्लस ये मानव भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जी हाँ आपने सही सुना, ये लास्ट चैप्टर है, यही आखिरी चैप्टर है, इसके आगे कोई चैप्टर ही नहीं आया था। मैं सोचा शायद लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हो रहे होंगे, तो जैसे मैंने चेक किया तो ये चैप्टर 2 साल पहले आया था, यानी आखिरी चैप्टर 2 साल पहले। बाद में राइटर ने कुछ बनाया ही नहीं है, तो शायद बस राइटर का मूड नहीं होगा आगे बनाने का, तो राइटर ने बीच में एंड कर दिया। तो मेरे पास कोई और चैप्टर है भी नहीं एक्सप्लेन करने को, इसी से काम चला लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।